अभी 12 फरवरी को वैलेंटाइन डे से 1-2 दिन पहले आई थी, इसलिए जो मुझे याद है। 2-3 लड़कियां तो पूरी हीरोइन बन के आती थी, वो 3-4 दिन आई नहीं। एक दिन आकर के मेरे से ही पूछते हैं, यहाँ परिमल कौन है? मैं, तू परिमल का क्या करेगी? बोले नहीं नहीं, मुझे मिलना है उससे। मतलब बताओ परिमल कौन है? मैं ही हूँ। सर और मैं जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बिल्कुल ऑपोजिट हम लोगों का बैकग्राउंड है। सर आपको पता नहीं है, आप हरियाणा के शाहरुख खान और गौरी हैं, गौरी खान है। थैंक यू। जी, मैंने पहली बार इनको 12 फरवरी को देखा था, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने 28 फरवरी को एक दूसरे को प्रपोज किया था। ये तो भाई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ। इनकी सिस्टर ने, बड़ी ने भी जो है लव मैरिज कर रखी है, हमने भी लव मैरिज कर रखी है। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जो है तुम डिसाइड जल्दी कर लेते हो, तो मैंने डिसीजन तो जो है बबीता का भी जल्दी ले लिया था। मैं इनकी मुलाकात कराने इनको भारत के पार्लियामेंट हाउस में ले गई, हमारी अपने फादर से। पार्लियामेंट हाउस में रिश्ते की बात हुई थी। जाते ही बोली, पापा मुझे जो है शादी इनसे करनी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर बैठते बात करते वो इस मामले में ठीक थे, मतलब कोई मुझे और लगा कि father- जो अंदर ले जाकर के पकड़वाना थे। पार्लियामेंट हाउस में इतनी सिक्योरिटी। आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जिन्होंने सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अलग से ही अपने लिए प्लेस स्टैब्लिश किया है। मैं बात कर रही हूँ ICS इंस्टीट्यूशन के बारे में। ICS इंस्टीट्यूट जिसकी शुरुआत हरियाणा के सोनीपत शहर से हुई, लेकिन आज पूरे भारत में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे इसी ICS इंस्टीट्यूट के संस्थापक मिस्टर परिमल खत्री जी और मिसेस बबीता खत्री जी। मैं आपको बता दूं कि पहली बार किसी टॉक शो के लिए परिमल जी ने और बबीता जी ने हाँ कहा है, और इनको पावर कपल भी बोला जाता है, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं आज का ये पॉडकास्ट परिमल जी एंड बबीता खत्री जी के साथ। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड माय टीम। परिमल सर, बबीता मैम, वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। मैं अपनी टीम की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप दोनों का आनंदम फॉर भारत में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, वेरी मच थैंक यू। बड़ी ना कंफर्टिंग वाइब्स हैं आप दोनों की। ऐसा लग नहीं रहा है, एक पहला तो रीजन यही है कि हम सोनीपत से बिलोंग करते हैं, जी। तो एक अपनेपन वाली फीलिंग है बहुत जी, ज्यादा। जी। और आज आप लाखों नहीं करोड़ों बच्चों की आज आप दोनों प्रेरणा हैं और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आज हम मोस्टली सारे टॉपिक्स में आप दोनों के साथ में कवर कर पाऊँ। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है, मेरे ही नहीं सारे बच्चों के मन में भी आता है, वो ये है कि जब ये ICS सेंटर आपने शुरू किया, जब इसकी आपने नींव रखी, उससे पहले परिमल सर की लाइफ कैसी थी? लाइफ बिफोर ICS, उसमें भी जो है हम एक टाइम ले सकते हैं कि हम लोग जो है जैसे पढ़ते थे, जी। तो मैं जो शुरुआत में गांव में हम लोग पैदा हुए थे, किसान परिवार था, खेती करने के लिए सब लोग जाते थे, हम भी जो उनके पीछे पीछे कि बुग्गी में बैठने को मिलेगा। ट्रैक्टर तब तक नहीं होता था, तो हम लोग बचपन में जो है बुग्गी में खेतों में जो है जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। हमारे पड़ोस में एक जो है बड़ा सा जो है मैदान था, वो तो उनके उसमें जो है हम लोग खूब खेलते थे, वहाँ फिर लड़ते थे, फिर पिटते थे। तो हमारा डेली रूटीन का एक काम ये भी था कि खेलना कूदना मस्ती के साथ साथ पिटना भी है। कभी किसी के घर के पीट दें, कभी किसी के घर के पीट दें, कभी किसी के, पढ़ना तो है नहीं, यहाँ खड़े रहते हैं। जी। तो एक ये था। गांव में जब मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा, मेरा जो है मैं अच्छा था पढ़ने में, और मेरा स्कॉलरशिप एग्जाम जो है क्लियर हुआ था, मुझे छात्रवृत्ति मिली थी 5वीं क्लास में। उसके बाद मैं हिंदू स्कूल में आया। हिंदू स्कूल में आने के बाद 1-2 साल तो हम लोग जो है थोड़े से जो है गाँव के बच्चे थे, थोड़े से पिछड़े से रहे। फिर उस माहौल के साथ हमने एडजस्ट किया। फिर शहर के बच्चे भी हमारे फ्रेंड्स बनने लगे, और 10वीं क्लास तक तो फिर हम जो अपनी क्लास के सही जो है कि भाई कुछ होगा तो हमसे भी पूछा जाएगा। जी। हम लोग जो है इग्नोर करने की कंडीशन में नहीं थे, और इस प्रकार से हम लोग जो है और स्कूल में जो है पढ़ते थे। 8वीं क्लास तक जाते-जाते हम कंफर्टेबल हो गए थे कि जैसे शहर में एकदम से गए थे, तो थोड़ा-सा छठी क्लास में तो डर के ही रहते थे, कान खड़े रहते थे, जैसे कुत्ता किसी दूसरे एरिया में नहीं चला जाता और उसको जो है चारों तरफ चौकन्ना, तो हम भी चौकन्ने रहते थे। और 7वीं में थोड़ा ठीक हुआ, 8वीं क्लास तक हम लोग ठीक। 8वीं क्लास में हम लोग जो है ना, जैसे एक गड़बड़ हुई, हमारी अच्छे सेक्शन में हम लोग थे, वहाँ से शिफ्ट करके एक खराब सेक्शन में डाल दिया। मेरे ख्याल से वो सबसे रद्दी सेक्शन था। अब मुझे आज भी नहीं पता मुझे क्यों डाला गया था। चलो डाल दिया। अब वहाँ जाकर के जितना वो पढ़ाते थे उतना मुझे आता था। अब वो क्लास में तो हर टाइम पर बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग सब कुछ आता ही था, तो फिर क्या करें? तो क्लास के कुछ बच्चे भाग के फ़िल्म देखते थे, तो
एक दिन उन्होंने मेरे को भी जो है साहस दिया, बोला चल तू भी चल। तो वहां से हम लोग जो है भागने लगे, और फिर भागने की शुरुआत ऐसी हुई कि 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास क्लास और स्कूल में कम और सिनेमा हॉल में ज्यादा बीती। उसके चलते मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक डियरनेस, जैसे जो ये साहस आता है, और जो घर वालों से जो है छुपना, स्कूल वालों से छुपना, फिर काम कैसे निकालना, फिर और कुछ, तो ये सब चीजें भी जो उसमें आई। अब हर रोज पैसे नहीं होते थे, तो पैसे क्या कह के घर वालों से लेने हैं कि बिना फिल्म पैसों के फिल्म कैसे देखनी है, एक आधी बार दिल्ली विल्ली घुमाई ट्रेन व्रेन में, तो ये सब चीजें हम लोगों ने जो है वहां से सीखी। उसके बाद हम 11th-12th क्लास में साइंस में पढ़े। साइंस में पढ़ने के बाद हम लोग थोड़े से सिंसियर हुए, और फिर लगा कि थोड़े से और सिंसियर होने की जरूरत है। मतलब तो पढ़ाई फिर के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनालिटी बचपन से ही रही है। जी, हम लोग जो है मजेदार आदमी थे। जैसे जो है, मजेदार। हाँ, कभी वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो जैसे वीडियो गेम किसी दिन चल स्कूल में नहीं जाते, आज पूरा दिन वीडियो गेम खेल दिया, पूरे दिन कभी मूवी देख दी, तो हम लोग जो है ये सब चीजें करते रहते थे। कभी चलो दिल्ली लाल किला देख के आएंगे, अब कुछ है ही नहीं, लाल किले में अंदर घुसने के पैसे नहीं, तो बार बार घूम करके वापिस आ गए। हम लोग जो इस प्रकार के थे, और घर वाले इतने पैसे नहीं देते थे कि जो है हम बिगड़ जाएं, पर फिर भी जी। हम जो है, बुरी आदतें तो नहीं डली हमारे अंदर, लेकिन ये सब चीजें हम लोगों ने किया, और उससे क्रिएटिविटी मैं समझता हूँ जो है आपके बॉडी में आती है, और फिर जो आपको जो है जीवन में साहस लेना है, तो इस प्रकार के काम भी जो है कर लेने चाहिए। मैं ऐसा, और अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बातें बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा शरीफ नहीं होना चाहिए आदमी को। हाँ, इतना शरीफ कि कोई आदमी कुछ ही कर ले। आपके ऊपर कोई भी सिचुएशन आती, कुछ भी कंडीशंस आती हैं, तो आप उसको कैसे फेस करोगे, इतना काम आपको स्कूल लाइफ में सीख लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप जीवन में डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे। जो हो गया, बम फट गया, जो भी हो गया, तो आप कैसे अब सरवाइव करोगे, ये कंडीशन आदमी को सीख लेनी चाहिए। ऐसा मैं फील करता हूं, और ये बातें मैं बच्चों को बताता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स तो मुझे बोलते हैं कि आपने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। मैं कहता हूं कि बहुत शरीफ बच्चे बना करके क्या करोगे। बहुत शरीफ बच्चे रहेंगे तो फिर जो वो, और अगर वे आपको नहीं बताएंगे, ये सब चीजें आप डिस्कस नहीं करोगे, तो वो चोरी छिपे करेंगे, और फिर उसमें गलत जाने का रास्ता जो है संभव है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है गलत रास्ता पकड़ गए, जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ को स्पॉइल किया। मैं ऐसा बोलता हूं तो उससे मेरे जो फ्रेंड्स रूठ जाते हैं, भैया तुम्हारे बारे में क्यों बोलता है, पर ये लर्निंग है लाइफ की, कि आप किस प्रकार से कनेक्टेड हैं और कैसे आप काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद हम लोग 11th-12th में साइंस में खूब पढ़े। अब कहानी ये बनी कि जिस टाइम पर हम बहुत ज्यादा पढ़े, और जिस टाइम पर हमें उम्मीद थी कि करियर के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, तो सबसे कम आए और हम लोग फेल हुए। कैसे? अब वो ये कहना नहीं चाहिए, दो स्कूलों की आपस की टीस के चलते हम लोगों के कॉपी केस बना करके पूरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स फेल। ओहो। और फिर कोई बात नहीं, अगले साल हम लोगों ने जो है, और ये भी जीवन होता है, और आपदा में अवसर जो है, जैसे मोदी जी के लिए तो ये इस टाइम पर बोला जाता था, हम लोग तो जो है जैसे, तो एक साल जो सारा सब कुछ सिलेबस आता था, तो एक साल हमने पहलवानी की बढ़िया तरीके से। एक साल हम पहलवान बन के रहे, और हम लोग जो है ना, जैसे जो है जाते आते, तो हम उसको पहलवान बोलते, वो उसको पहलवान बोलते। एक जो हमारा कॉमन फ्रेंड था, बोला तुम दोनों सही हो माँ, कैसे? बोला वो उसको पहलवान बोलता, वो खुश हो जाता, वो उसको पहलवान बोलता, वो खुश हो जाता। बोला अपनी खुशी अपने अंदर ही है। माँ इसमें फिर क्या दिक्कत है भाई, जो है जैसे जिन बातों से हमें एक दूसरे को जो है अच्छा लगता है, फील होता है, तो फिर ऐसे करते रहे। और फिर 12th पास अगले साल हुई, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हुआ। एक टीचर ने कहा कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी से मुझे कहीं नहीं लगता कि तुम इंजीनियर बन के खुश रहोगे। हाँ तो सर मुझे क्या करना चाहिए? बोला छोड़ो ना यार, तुम सोचो कि तुम इंजीनियर बनोगे, सुबह 8 बजे घर से भागोगे, पूरे दिन कंप्यूटर पर कुछ काम करोगे, रात को वापस आओगे, जब सुबह जाओगे तो बच्चे सो रहे होंगे, और जब वापस आओगे तब सो लेंगे। कभी कभार संडे को बच्चे देखने को मिलेंगे, बोलेंगे संडे वाले पापा। संडे वाले। तो मैंने वो इंजीनियरिंग छोड़ दी, और फिर उसके बाद मैंने जो है कॉलेज किया, बीएससी की। उस बीएससी में भी हम इसी प्रकार के थे, थोड़े से खपीटर टाइप के ही थे, हम किसी के मजे कर लेते थे, और जैसे बच्चों के तो करते ही थे, हम कभी कभी प्रिंसिपल के और टीचर्स के भी मजाक कर लेते थे। उसके चलते हम बहुत सेंसिबल थे, ऐसा नहीं था कि हमारे किसी भी टीचर के साथ हमारे जो है वो नहीं थे, पर हम मजाक जरूर कर लेते थे। ह्यूमर हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा था, तो हम किसी टीचर के मजाक किसी टाइम कर लेते। मैं एडमिशन करवाने के लिए गया, तो प्रिंसिपल सर थे कौशिक सर, और चुग सर थे, मैथ वाले सर वो बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने गार्जियन को क्यों नहीं लाए? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे गार्जियन नहीं हो, और क्या आपका पूरा अधिकार नहीं है कि अगर मैं कहीं गलत चल रहा हूं तो आप मेरे को एक चांटा लगा दो?
तो बोला तुमसे बातों में कौन जीत सकता है? मैं सर मैं ये पूछ मुझे रहा हूँ भी कि अभी महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा सर जो आप तो अब ऐसे बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि आप मेरे क्या गार्जियन नहीं हो। आ, हम लोगों को जो ना पढ़ने के लिए, हम गांव के लोग थे और जो है जैसे मैं बहुत तो देसी सा लगता था और बाल में कटवाया दिखता रहता था। मैं नहीं कटवाया रहता था, मेरे पापा पकड़ के काट देते थे हम लोगों को, भेड़ बकरी की तरह जो हम लोगों को गंजे ही रखते थे। तो हम लोगों को कमरा कोई देता ही नहीं था शहर में। तो मैंने जो है चुग सर को कहा कि सर मैं पढ़ने के लिए मुझे जो एक रूम की ज़रूरत है जैसे सर्दियों में। तो उन्होंने कहा कहाँ पर है रूम? तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से नोट लिखा कि दिस इज़ वेरी सिंसियर स्टूडेंट एंड आई नो हिम वेरी वेल, इफ एनी थिंग हैपन अनसोशल देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, प्लीज गिव हिम रूम। तो जो है ऐसा करके उन्होंने स्लिप बना करके लिखा। मुझे भी नहीं पता था कि चूक सर मेरी इतने जो है वो रखेंगे। मैंने थोड़ा सा कहा था और उन्होंने सच में, और जो मैंने जा करके वो स्लिप उस घर वाले को दिखाई, उन्होंने कहा चुग साहब से ये लिखवा के लिया, कमाल हो गया तू आदमी, तू किराया मत देना, कमरा लेकर के रख। और मैं वहां 4-5 महीने रहा, पढ़ा, सच में उन्होंने किराया नहीं लिया। और उसके बाद जो है तो जब उसके बाद फिर वो जो फाइनल में, तो सर आपने मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उन्होंने जो है मेरे से रूम का रेंट भी नहीं लिया, तो आप जो है मेरे को आज से कैसे कह सकते हो कि भाई मैं अपने गार्जियंस को और उनको लेके आऊँ? आप मिलना चाहते मैं ले आऊंगा, पर वो आज खेत में काम कर रहे थे, मैं इसलिए नहीं लाया। और मुझे नहीं लगता था कि आपको जो है जरूरत है मेरे गार्जियन से मिलने की। और पर हम मजाक वजाक उनके साथ जरूर करते रहते बड़े थे। इंटरेस्टिंग सर आप इंसान हैं। और थैंक यू मैम। और आपके इस विट एंड ह्यूमर के वजह से ही आज ना मुझे लगता है, एक तो जो आपके पढ़ाने का जो स्टाइल है, एक जी तो वो, प्लस आप जो पढ़ाई के बीच में जो ह्यूमर डाल देते हैं ना, हाँ। और उसी के ही बच्चे कायल हैं आज जी आपके। जी मैम। वो मैं जिस दिन जब मैं क्लास लेने नहीं जाता ना, जी जैसे बाई चांस, असल जब भी मैं क्लास नहीं लेता हूँ मैं पहले बताता हूँ कि मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं बाई चांस किसी दिन जो है वो क्लास नहीं लूं, जैसे कोई एग्जाम टाइम है कुछ और है, तो मेरे को, मैं बहुत रेयर होता कि मैं क्लास ना लूं। अब स्टूडेंट्स के हित के लिए कहीं पर जाना पड़ता है या कुछ और होता है, और मुझे लगता है कि मैं ये डालूंगा बच्चे नहीं आएंगे, तो जी उनको आना चाहिए। तो फिर जो है शाम को जो है मेरे फोन में हजारों मैसेज होंगे, सर आपने हमसे फिर धोखा किया, आप जो है जैसे क्लास नहीं ले रहे थे तो बताते तो सही, कम से कम आपने जो क्यों नहीं किया ऐसा। जैसे साल में एक आधी बार ऐसा हो जाता है, तो बच्चों को लगता है कि घर से जा रहे हैं तो बबीता मैम परिमल सर की क्लास लेनी है। और फिर उनको जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ साथ ये सब बातें मैं सिखाता हूँ, स्किल सिखाता हूँ, तो बच्चे बहुत बोलते हैं सर नौकरी लगना एक छोटी बात है और जीवन जीना सिखाना एक बड़ी बात अलग है। बात है। तो उस जी सर। प्रकार से जो है बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मैम। तो मैम, एज हस्बैंड सर, डज इट कीप्स योर लाइफ दिस मच इंटरेस्टिंग? हाँ, ये एक्चुअली ये इंसान ही बहुत मस्ती के साथ इनका जीवन जो है ना जी बचपन से ही ये बहुत क्रिएटिव हैं जी और बहुत ज्यादा कहीं से भी ह्यूमर निकाल लेते हैं। तो हम्म, इनकी इसी पर्सनालिटी, जैसे मैथ्स के टीचर अमूमन क्या होते हैं, जी थोड़े इमेज स्ट्रिक्ट होती होते है हैं, खड़ूस वाली, जिसको खड़ूस बच्चे कहते हैं वाली। खड़ूस टीचर आ जी गया। इनके साथ ऑपोजिट है। इनकी इमेज हम्म, है कि बहुत मजेदार, कि मैथ्स को भी मजे मजे में सिखा देंगे, लाइफ से मैथ्स को जोड़ के पढ़ा देंगे। क्या तो वो बात इनकी है, पर्सनालिटी का एक पार्ट है, जिसके चलते मैथ्स के एक बेहतरीन टीचर्स में की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। क्या बात है। सर, आईसीएस की जब आपने शुरुआत की, हम्म। तो क्या उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स थी? किसने आपको मोटिवेट किया? कैसे शुरुआत हुई आईसीएस कोचिंग सेंटर की? मैम मैं जो है जैसे कॉलेज पूरा हुआ, तो कॉलेज पूरा होने के बाद 1 साल तो मैं गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, 2-3 महीने में मैं गया, आया, देखा जी सब कुछ। तो मुझे लगा कि मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा है नहीं, और अननेसेसरी की जो ये रेस है इसमें जो है मुझे कुछ निकलना दिख नहीं हम्म, रहा है। और उस टाइम पर जो है ना एक दौर था कि उसमें जो है सिफ़ारिश चलती थी, पैसे चलते थे या जो कुछ भी है, तो वैसे तो वो सीन मुझे लग नहीं रहा था, खामख़ाई जो है 2 साल और लगा करके कुछ बनेगा नहीं। तो मैं वापस अपने घर आ गया, घर आकर के और हम लोग जो है अपना खेती-बाड़ी और इस जुगाड़ में थे कि जो अब क्या करें। एक मेरा फ्रेंड है वो आया, उसने कहा कि भई चलो मैं तुम्हें कोचिंग करवाता हूँ और कोचिंग करके नौकरी लगेंगे। तो मैंने हम्म, इसका खूब मज़ाक उड़ाया, कोचिंग करके नौकरी लगती है, पढ़ के नौकरी लगती है, ऐसा कहीं है ही नहीं, मैंने तो आज तक सुना नहीं है। बोला तू हम्म, एक दिन मेरे साथ दिल्ली चल, उसने खूब मेरे को कहा, पर हम उसको जो है ना जैसे जो है झूठा बोलते थे, वो आधी बातें झूठी बोलता रहता था। हम्म, और हम लोग उसको बहुत सीरियस नहीं लेते थे। वो बेसिकली बहुत अच्छा आदमी है, अब भी बहुत अच्छा और तब भी बहुत अच्छा था। वो सबकी केयर करता था, वो सबको ये लगता था यार तुम ये कर लो, वो कर लो। उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी इंग्लिश में बोलता था, हम उसका इतना मज़ाक उड़ाते थे बस पूछो ही मत।
उसके बावजूद भी वो इंग्लिश बोलता रहता था, उसके बावजूद भी सबकी केयर करता था और जो है पकड़ के मुझे लेके गया कि तेरा मैथ बहुत बढ़िया है, सभी टीचर्स ये बोलते हैं जिसका मैथ बढ़िया वो नौकरी लगेगा ही लगेगा। और मुझे जबरदस्ती लेके जाने के चक्कर में रहा। मैंने कहा भाई देख मैं तेरी बहकाई में नहीं आऊंगा। हम लोग कुछ काम कर रहे थे खेत में। क्या उम्र थी सर उस समय आपकी? उस टाइम पर मेरी उम्र थी यू कैन से सो इन 99 23 साल। 23 साल। उसने मेरी पापा को और मेरी मम्मी को इतना पटाया, इतना पटाया, इतना पटाया, उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम एक दिन इसके साथ ज़रूर जाओगे। मैं वहाँ गया उसके साथ, मैंने क्लास ली, क्लास मुझे ठीक-ठीक लगी। उसके बाद वापस आते टाइम हमने मूवी देखी, फिर हम उसके कमरे पर गए। वो कमरा जो बहुत ज़्यादा वो सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम का कोई कमरा जो उसके अंदर जो कहीं आला है, उसमें कहीं मोखरा, कहीं उसमें कबूतर बैठे हैं, कभी चिड़िया बैठी हैं और उसमें जो खाना था, तो वो खाना अगर 2 बार उसको ऐसे झाड़ दें पापड़ की तरह, तो वो सारी नीचे गिर जाए। वो जो तंदूर की ऐसी रोटियां हम लोग घर पे जो है, अब रोटी और उसके ऊपर इतना घी रख रख के खाने वाले लोग वहां पर उन सूखी रोटियों को कैसे खा सकते थे। मैंने कहा भाई देख मैं ये खाना खाऊंगा नहीं। बोला यार अब यही मिल सकता है और कुछ मिल नहीं सकता। मैं चाहे कुछ भी हो मैं भूखा सो सकता हूँ पर ये नहीं खाऊंगा मैं। तो बोला यार फिर भी जो है सब्जी में डुबो के ऐसे करके एक आधी खा लेते हैं। फिर हमने खाया। सर हरियाणवी टेस्ट बड्स ना हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर हाँ हाँ सकते। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर जो है सुबह में जो है वहाँ जल्दी उठा और 6 बजे की ट्रेन थी। 6 बजे वाली ट्रेन से वापिस सुबह आकर के मैंने अपने घर, और बोला क्या हुआ, लग गया नौकरी? अब जो है दूसरे लोग भी मजाक उड़ा रहे, मेरे पापा भी मजाक उड़ा रहे, लग गया नौकरी तू? वो तेरे को लेके जा रहा था, कुछ ना कुछ किया होगा, तो ये वो कुछ नहीं। तो फिर वो जो है जैसे मंडे वो लेके गया था, ट्यूसडे में वापस आया, सैटरडे वो अपने घर जाने के बजाय हमारे घर दोबारा आया। फिर उसने जो हाँ करके फिर समझाया, टीचर से जो बात हुई, फिर टीचर्स ने जो बोला तो वो सब बातें बताई। फिर मैं जो है अगले सैटरडे, तब तक मैंने विचार लगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे मामा दिल्ली रहते थे, मैं दिल्ली रहा, वहाँ से मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से 3 बस पकड़ के जो है चेंज करके मुझे जाना होता था। वो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी जो है। और जितना किसी आदमी को फिजिकल करना चाहिए उतना तो जो भाग भाग के बस पकड़ने में हो जाता था वहाँ पर। हम लोग वहाँ सचदेवा में पढ़े और वहाँ पढ़ के बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था। पहली बार में ही मेरा सीजीएल क्लियर हुआ और वहाँ एक अच्छा सर्कल भी मिला। जब मैं पढ़ रहा था तो वहीं से जो है मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि पढ़ाओ। फिर मैं तो कह रहा था कि मुझे तो यार पढ़ के नौकरी लगना है। और 4 साल में नौकरी लगने का सपना बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो पढ़ेगा वो लग जाएगा। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीएल क्लियर हुआ था, पहला ही पेपर क्लियर हो गया था। तो और पूरी क्लास में मेरा अकेले का ही हुआ था। अच्छा। जब मैं वहाँ जो है पढ़ाने लगा, तो वहाँ पढ़ाने की तरफ जो रुझान हो गया। और कई बार जो है इंस्टीट्यूट के ऑनर से बात हुई, बाकी लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया देखो भैया, ऐसे जो है वो गंदी सी शक्ल करके बैठता था। वो आदमी बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। देखो भैया, ज़िंदगी है ना, काटने की नहीं होती, ज़िंदगी जीने की होती है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। यार 1 तारीख को सैलरी आती थी, आधे से ज़्यादा तो 1 तारीख को ही चली गई, 10 तारीख तक सारी चली जाती थी। और 10 तारीख तक का जो हम सामान ले आते थे ना, वो 20 तक चलता था। 20 से 30 तक तो जो है ना बस पूछो ही मत। मतलब कभी रोटी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, कभी चटनी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, मैं क्या बोलूँ? फिर हम लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे और वही काम चल पड़ा हमारे साथ, मैं क्या करे? तो फिर मैंने जो अपने इन दोस्तों को बोला कि यार कुछ करते हैं, तो सबने मिलके, हम और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बहुत हेल्दी था और बहुत, वो देखने में तो सही नहीं था पर वो बहुत ज़्यादा मस्त इंसान था। तो उन्होंने जो है, फिर हमने सोचा कि हम कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। हमने कोचिंग सेंटर चलाया, हम लोगों ने जी-जान से पढ़ाया, बहुत बच्चे हमारे जेबीटी में एडमिशन हुआ। अगले साल हमारा हौसला और बढ़ा, हमने 2 ब्रांच चलाई, फिर हमने 3 चलाई और आज हमारी 10 ब्रांच चल रही हैं। उस टाइम पर उन्होंने जो है सेंट्रो गाड़ी ले रखी थी, 4 पार्टनर थे, चारों के पास सेंट्रो गाड़ी थी। अब सेंट्रो में उस टाइम पर 2000 में शीशे बंद करके एसी में बैठ के मैं उनकी गाड़ी में पहली बार बैठा था, एसी में, कि जो में ठंडी-ठंडी हवा लग रही थी और बहुत अच्छा एहसास था। उनको कहीं जाना था उसके साथ, उन्होंने कहा कोई काम था तो मैं भी उनके साथ गया और फिर वहाँ पर हम लोगों ने लंच किया। मैं पहली बार मेरे ख्याल से घर से बाहर रोटी खाई होंगी, वरना हम लोग तो घर से बाहर अगर कुछ खाना पड़ गया तो केले, मिठाई या समोसा इस प्रकार की चीज़ें हम खाते थे। अब फिर जो है वहाँ से वापस कि भाई जो वहाँ जाते टाइम उनकी पर्सनल लाइफ उन्होंने बताई कि हम लोगों ने एक-एक पर्सनल फ्लैट ले रखा घर वालों से अलग। हमारे अकाउंट में लाख 1.5 लाख रुपए भी पड़े। उस टाइम पर लाख 1.5 लाख रुपए में फ्लैट भी आ जाता था। अब आज 1 डेढ़ 2 करोड़ रुपए के जो फ्लैट हैं तो 1 डेढ़ करोड़ रुपए अकाउंट में होता है, अच्छी बात है आज के हिसाब से देखें। और फिर उनके पास सेंट्रो गाड़ी, उस टाइम पर सेंट्रो गाड़ी होना आज की बीएमडब्ल्यू के बराबर मानो, तब कहाँ गाड़ियाँ होती थी लोगों के पास। तो उन लोगों ने वहाँ से मुझे सपना दिखाया। मेरे मन में पहले था कि मैं जो है टीचर बनूँ तो कितना बढ़िया है।
मैं 3 घंटे ही पढ़ाता था, 12,000 रुपए लेता था। उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब की सैलरी 5,000 रुपए थी। अब 5,000 की सैलरी पर 12,000 को छोड़ करके जाने का कभी मन ही नहीं हुआ, और मैं पढ़ाता गया, पढ़ाता गया, पढ़ाता गया, जो मामला आगे बढ़ा। और फिर वहां से मुझे लगा कि मुझे पढ़ाने के फील्ड में रहना चाहिए। मेरा पहला सिलेक्शन हुआ, जैसे पहला फॉर्म भरा था मैंने सीजीएल का, लेकिन पहला सिलेक्शन हुआ, प्रोसीजर छोटा था, उसमें सीआईएसएफ में फायर इंस्पेक्टर का। उसका एनएफएल में पानीपत में जो हमारा फिजिकल वगैरह हुआ था, तो वो जो उसमें जब हुआ, तो उस टाइम पर मैं जॉब लगूं कि मैं पढ़ाऊं, तो मैंने कहा जॉब छोड़ता हूँ, सीजीएल में लग जाऊंगा। तब तक सीजीएल क्लियर हो गया था, एग्जाम क्लियर हो गए थे, प्रोसीजर बाकी था। तब तक मेरा सीजीएल हुआ, तो उससे पहले एक मेरा सीपीओ का भी पेपर हो गया था। अब उस चीज को आगे बढ़ाएं, तो वहां से आगे फिर और कई सारे फॉर्म भरे। अब मुझे सारे सीरीज में याद नहीं है, पर जो सभी फॉर्म जो है लगातार निकलते जा रहे थे, मैं अप्लाई करता जा रहा था, और उधर पढ़ाने का एक सही अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी। मैं कभी पढ़ता, कभी पढ़ाता, कभी पढ़ता, कभी पढ़ाता, और मैं जहाँ पढ़ाता तो फिर अच्छा लगता था बच्चों को। फिर वहां से मेरे को लगा कि मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ। पहले साल में मैं जो है अगर 12,000 कमा सकता हूँ, तो अगले साल तो 20 कमाऊंगा, पर मैं 25 कमा रहा था। तो मुझे लगा अगले साल में 50 कमाऊंगा, पर मैं लाख कमा रहा था। अब जो ये जो इस प्रकार का जो प्रोसीजर चला, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए। हमारे घर में उस टाइम पर जो है ना कई सारी जो है मिसफॉर्च्यून हुए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरे फूफा, अब जो है जैसे वैसे फूफा से हो सकता है उतना अटैचमेंट ना हो, लेकिन पापा के बाद फिर वो जो है अटैच्ड फील होता है मामला। फिर एक और फूफा एक्सपायर हो गए, फिर चाची एक्सपायर हो गई, दादी एक्सपायर हो गई, एक लाइन लग गई लंबी। उसके चलते फिर ये लगता था। अब दादी के पास एक दिन हम लोग बैठे थे, अब वो तब तक बबीता मैम आ चुकी थी आपकी नहीं लाइफ नहीं नहीं में? नहीं, मैं तब बैचलर थे आप? तब मैं बैचलर था। जी। तब मैं जो है जैसे दादी जी के साथ एक दिन बैठे थे, और तो जो है वो बैठ करके मेरी दादी उस टाइम पर पता नहीं जो है जो कुछ कुछ बातें करती जा रही थी। फिर हम जो उसके साथ बैठे थे, बैठे 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 बैठे, और मैं रात को 11 बजे गया, 2-2:30 बजे ही मेरा चाचा आकर के बोला कि दादी तो चली गई हमें छोड़ के। फिर उसके बाद दादी के बाद फिर जो है मामला सा हिल गया कि ये हो क्या रहा। कभी पापा एक्सपायर हो गए, कभी चाचा, चाची, जो ये सब चीजें एक रूटीन का। फिर एक दूसरी दादी एक्सपायर हो गई, फिर दादा एक्सपायर हो गए। तो दादा तो बबीता आ गई थी तब जो है एक्सपायर हुए थे, एक चाची और एक्सपायर हो गई। तो वहां से जो है थोड़ा सा मामला हिल गया। फिर ना पढ़ने का मन करता था, ना पढ़ाने का मन करता था। और बीच में एक बार तो जो है मेरी बाल भी बढ़ गए, लंबे लंबे, दाढ़ी भी बढ़ गई जो है। और जो है ना कुछ मन करता था, खेत में जाते थे, खेत में काम करते रहते थे। फिर ना किसी से बातें करने का मन करता था। कई कई दिन तक मैं किसी से बातें ही नहीं करता था। एक दिन बैठे बैठे मैं ऐसे कब तक चलेगा, मैं अपने आप से ही सवाल कर बैठा। और मैंने दोबारा से जेबीटी का एक फॉर्म भरा, जेबीटी का पेपर दे के आया, उसमें एडमिशन हुआ, लेकिन मैं लेने नहीं गया। फिर वहां से एक जो है और फॉर्म भरा टीचिंग का था। वहां मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लेके आता हूँ। कोचिंग लेकर के आगे मैं जहाँ कोचिंग लेने जाऊंगा वही लोग मेरे को जो है टीचर रख लेंगे। वैसे मैं मांगने जाऊंगा, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, मैं वहां पढ़ूंगा तो जरूर दे देंगे, और सारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो जब मैं पढ़ने गया, तो वहीं पर जो है बबीता भी आई पढ़ने के लिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि जो ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन बबीता अपने उसमें बता देंगे, मैं तो जो बताता हूँ कि जो है जब ये आई थी तो मुझे लगा कि ये दुखी सी लड़की है। ये जो आई थी, तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो गया था, वो स्टार्ट हो गया था 25 जनवरी को 2005 को। हमारी 27 जनवरी को क्लास स्टार्ट हुई थी, 26 जनवरी को जो है नेशनल हॉलीडे होती है। तो 27 जनवरी से हमारी क्लास हुई थी, 12 फरवरी को आई थी। अभी 12 फरवरी को वैलेंटाइन डे से 1-2 दिन पहले आई थी, इसलिए जो मुझे याद है। अब वैलेंटाइन डे को ये आई थी, एक लड़का जो है इन्हीं की क्लास में पढ़ने वाला था, तो आकर के जो क्लास में जो कोई पुराना जानकार होता था, इससे इनकी बात हुई। मुझे क्या पता कौन किससे बात कर रहा है। और जो 100 आए जाए जो बातें करते रहे, हमें जो उससे जो हम तो मेरा ध्यान ये था कि मुझे यहाँ से एक तो नौकरी लायक बन लेना है, दूसरा मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी लेने की, यही कहे मुझे कि तू यहाँ पढ़ा ले। तो मैं दोनों चीजों को ध्यान में देकर के बहुत सिंसियरिटी से अपना काम कर रहा था, पढ़ रहा था। तो फिर 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे, 1-2 दिन और गुजरे, तो वो टीचर ने जो है 1-2 चीजें गलत पढ़ाई थी। अब वो गलत पढ़ाई, तो मैंने सर शायद इसमें कहीं ना कहीं चूक है। बोले नहीं, हम बचपन से पढ़ा रहे हैं। तो फिर सर फिर भी एक बार देख लेना, ये जो है ऐसे गलत लग रहा। मैंने उनको पर्सनली बताया, सर आपने ये बिल्कुल गलत पढ़ा दिया, इसका लॉजिक ये है सर। वो पर्सनली वो क्लास में मैं बताता तो बेइज्जती होती, पर्सनली बताना बेइज्जती नहीं होती, पर उसने पता नहीं क्यों ज्यादा पर्सनली लेकर के और ज्यादा इंसल्ट फील करके वो मेरे को जो है नीचा दिखाने के चक्कर में रहने लग गई। अब मैं कई साल पढ़ा चुका था, वो शायद कई बार ईगो पे पढ़ ले गए चुका थे। था। हाँ वो मैं कई बार पढ़ा चुका था, कई बार पढ़ चुका था। वो
अब जो आदमी जो है जैसे फिर भी मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट है उसका क्या है, स्टूडेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जी। और जिद में उसने गलत भी बता दिया तो उसकी क्या दिक्कत है, लेकिन टीचर ने गलत बता दिया फिर क्या गया। तो किसी भी स्टूडेंट के साथ टीचर को बहस करनी ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पर, लेकिन वो अननेसेसरी उस बात को लेते गए। और एक दिन जो है फिर उन्होंने मेरी जिद में एक टेस्ट लिया, वो टफ सा टेस्ट था, थोड़ा सा 50 नंबर का था मैथ का, और 50 नंबर का मैथ का पेपर, तो उन्होंने मेरी जिद में वो पेपर लिया। तो मैंने उसमें जो है उस सवाल में तो वो सही 44 नंबर थे, 4 उस पेपर में ही गलत थे। उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरे के साथ चिपका दे, तो ऐसा काम कर रखा था। तो मैंने उसके ऊपर भी जो है वो ठीक करके और जो सही उत्तर आना चाहिए था वो लिख दिया। तो 2 मुझे आते नहीं थे। तो ये 1 घंटे का पेपर था, मैंने जो है 15 मिनट में पेपर करके और मैंने कह दिया, मैं सर लो, बोला अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, मैं नहीं, ऊँट पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। सर आप थ्री इडियट्स के रैंचो वाली वाइब दे रहे हैं अरे मुझे। वाह मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। जी। बोला कितने नंबर आएंगे, हाँ सर 44 तो इस पेपर के अकॉर्डिंग है, पर हम्म, 4 क्वेश्चन इसमें गलत है। जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर नहीं था, और जो आंसर है उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं, दोनों की मैचिंग नहीं है। मैंने जो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आना चाहिए वो मैंने लिख दिया इस पर। हम्म, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, कल पता लगेगा। मैं ठीक है सर, कल पता लगेगा। तो मैं घर गया और वो जो पेपर के जो क्वेश्चन थे मैंने घर पे जो सही से होमवर्क किया कि ये लैंग्वेज हो तो ये आंसर है, ये लैंग्वेज हो तो ये आंसर है। और मुझे पता ही था सर अगले दिन जो उसको सॉल्व करवाएंगे, हर रोज ही होता था। और सॉल्व करवाने में वहां पर तो उन्होंने वही जो अपने तरीके से करवा रहे थे उसमें गलती थी। मैंने वहां पर जो है बोर्ड पर एक बीच में लाइन ली, इधर एक क्वेश्चन लिखा, उधर दूसरा क्वेश्चन लिखा, इधर इसका सॉल्यूशन उधर इसका सॉल्यूशन। मां सर ये क्वेश्चन हो तो सॉल्यूशन ये है, और ये क्वेश्चन हो तो सॉल्यूशन ये है। हम्म, आपने क्वेश्चन ये और सॉल्यूशन ये चिपका रखा, जिसके चलते पेपर में ये 4 सवाल गलत है, जिसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब मुझे वहां पर ये बिल्कुल था कि मुझे यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं की, ना मैंने बदतमीजी की, ना मैंने कुछ भी गड़बड़ की। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जैसे बहुत हम्बल तरीके से, सर मुझे ऐसा लगता है जैसे कई बार जो गड़बड़ हो जाती है ये ऐसे अटैचमेंट हो रही है, तो ऐसा करके। लेकिन अब क्लास में अगर ऐसा करके कोई स्टूडेंट ऐसे बता दे टीचर को, तो फिर टीचर का क्या रह गया। एब्सोल्युटली। अब हमारी क्लास में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो बाहर फैला वो जो है मामला पता नहीं क्या था। अब वहां पर बाहर से जो है जैसे सब लड़के तो जो है जर्नली मुझे जानते ही थे, और परिमल क्या किया, ये किया, वो किया, उन सर का ऐसा किया वैसा किया। मैं नहीं यार ऐसा तो था ही नहीं, हमारी क्लास के किसी बच्चे से पूछ लो, बोला यार इतना करना और क्या होता है। मैं फिर गलत हम कैसे सुने, अब गलत कैसे करने दूं। और मुझे लगता है कि टीचर को भी करेक्ट कर देना चाहिए, और मैं पर्सनली करता तो उसमें दिक्कत होती, इसलिए मैंने क्लास में ही कर दिया। अब फिर जो है दूसरी क्लास में जो है लड़कियों को भी पता चला, अब एक लड़की पूछ रही परिमल कौन है, दूसरी पूछ रही परिमल कौन है। और 2-3 लड़कियां तो पूरी हीरोइन बन के आती थी, वो 3-4 दिन आई नहीं, एक दिन आकर के मेरे से ही पूछते हैं यहाँ परिमल कौन है। मैं तू परिमल का क्या करेगी। बोले नहीं नहीं मुझे मिलना है उससे। मैं क्या करेगी बता, तेरे को क्या काम उससे। बोले मिलना है ना, मैं करेगी भी काम तो बता। मतलब बताओ परिमल कौन है, मैं ही हूँ। बोले तुम हो। मां मेरे में कोई दिक्कत है, मैं परिमल नहीं हो सकता हूँ। बोले तुमने सुना है उन सर की हिंदी कर दी। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं की, मैंने जो सवाल बताया था वही सवाल जो ऐसे गलत हो रहा था जो ये, वो बोले नहीं मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है, मैं कुछ भी वैसे ही गलत सुन लिया। तो इस प्रकार से पूरा वो मामला चला था। तो उसी के बाद जो है बबीता के साथ हमारी बातचीत, मेरी बातचीत चालू हुई थी उसी पेपर और इंसिडेंट के बाद। और फिर वो हमारा जो है वहीं से जो है 1-1.5 महीने की कोचिंग हमारी थी, उसके बाद उसी में हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है शादी मैम करेंगे। तो मैम एंड सर उस समय पे क्लासमेट्स थे। जी। जी। मैम आप मेरे जैसी लड़कियों की बहुत बड़ी प्रेरणा है और बहुत कारणों की वजह से है। थैंक यू। बहुत सारे जब आपकी जब वीडियोस देखते हैं ना तो एक ना बड़ी मदरली फीलिंग आती है क्योंकि आपसे वो कनेक्शन आपको बिना देखे ही ना फील होता है। पता नहीं आपके अंदर शायद वो वाइब्रेशंस हैं और इसी कारण से लड़कियां आपकी बहुत फैन है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपकी मेल फॉलोइंग कम है और फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मैम थैंक यू, मैं ब्लेस्ड हूँ अगर कोई ऐसा फील करता है सच तो। में मैम सच में ऐसा है और मुझे लगता है मैम कोई ही शायद इंडिया में फीमेल टीचर होगी जिसकी इतनी ज्यादा लाखों की तादाद में जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। थैंक यू। मैम ये मैं पूछती हूँ कि जब सर की लाइफ में ये सब हो रहा था पैरेलली आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने
अपने करियर की शुरुआत मैम की? सर और मैं जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बिल्कुल ऑपोजिट हम लोगों का बैकग्राउंड है। अच्छा। मेरे फादर 1974 में जी, एयर फोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था जी। और हम लोगों का जन्म, हम 4 सिस्टर्स हैं, बाहर ही हुआ। आई वाज़ बोर्न इन शिल्लोंग, अच्छा। कैपिटल ऑफ मेघालय। तो एक अपब्रिंगिंग मेरी रही बाहर, कभी साउथ इंडिया, कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी वेस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के अलग-अलग कोनों में घूमने का मौका मिला। हुँ, और मेरे फादर बड़े पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव अप्रोच के एक आदमी हैं। जी। 41 इयर्स की मेरी एज हो गई है। उस ज़माने में बेटियाँ पैदा होने पे लोग शोक मनाया करते थे, दुःख मनाया करते थे। लेकिन वो बहुत पॉज़िटिव थे हुँ, और बहुत अच्छा उन्होंने हम लोगों को एक माहौल दिया और स्टार्टिंग से फादर के साथ ही रहे। तो कैंपस की लाइफ़ जो है, जो आपके व्यूअर्स होंगे, वो बहुत लोग हो सकता है जानते भी हों, बड़ी मज़ेदार होती है। हम हुँ, लोगों की अपनी एक दुनिया थी। जैसे हुँ, कैंपस के अंदर सब लोग एयर फ़ोर्स कैंप के अंदर हैं, तो अपना वहाँ स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वहीं सबके पेरेंट्स हैं, वहीं पार्टीज़ हो रही हैं, कभी कोई एयर फ़ोर्स डे मनाया जा रहा है, कभी 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों का अलग से अपना एक ग्रुप डेवलप हो गया है। अब मुझे लग रहा है हरियाणा का छोरा जी। और शिल्लॉन्ग की सोफिस्टिकेटेड लड़की। हाँ, बस ये मान लीजिए। वैसे मैं बेसिकली मेरे फादर दिल्ली से थे, जी, लेकिन बट आपकी क्योंकि अपब्रिंगिंग वहाँ पर हुई हाँ, थी। अपने वहाँ मेरी लाइफ़ का एक छोटा-सा पार्ट था। अच्छा, मेरी बर्थ के 3 इयर्स तक मैं वहाँ। ओके, देन हम लोग चले गए देवलाली, बहुत खूबसूरत जगह है महाराष्ट्र में। ओके। वहाँ से मैंने 1st टू 5th क्लास की। फिर ऐसे ही कभी महाराष्ट्र से नीचे साउथ इंडिया, फिर कभी मतलब पूरा इंडिया हम लोग घूमने में रहे। तो मैं ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। हुँ, केंद्रीय विद्यालय उस ज़माने में एचआरडी मिनिस्ट्री के सबसे बेस्ट स्कूल्स थे। तो अच्छा। टीचर्स बहुत अच्छे थे और जिन लोगों के साथ मैं पली-बढ़ी, वो अलग-अलग कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते थे। मेरी कुछ फ्रेंड्स मोमडन थी, तो मुझे ईद के बारे में भी पता था। मुझे मीठी हुँ, सेवई क्या होती हैं, मुझे जो बकरा ईद है वो क्या है, इनमें क्या डिफ़रेंस है, बचपन से पता था। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो साउथ इंडिया की थी, जैसे साइश्री, उषा करके, तो वो उन लोगों का घर का एक अलग कल्चर था, अलग खान-पान था। तो उनके घर पे जाके मुझे पता था कि अच्छा ऐसे डोसा बनता है, ऐसे इडली, ऐसे उत्पम, हुँ, इनमें डिफ़रेंस क्या है, बहुत बचपन से ही। हुँ, तो मैं लकी रही कि मुझे इंडिया के कल्चर की समझ बहुत बचपन से मिल गई। तो ये हुँ, फ़ील हुआ कि सब लोग एक जैसे ही होते हैं। हम हुँ, वैसे ही डिवाइडेड हैं, अदरवाइज़ सब लोग एक जैसे हैं। जी, तो मैंने बहुत कुछ तो अपने बचपन में ही सीख लिया था कि हुँ, इंडिया देखने में बहुत डाइवर्सिटी है, बट बेसिकली यूनिटी में हम लोग एक हैं। एक है। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा, टीचर्स बहुत अच्छे मिले। मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे शायद देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स से पढ़ने का मौका मिला। इतने अच्छे टीचर्स थे, हर कास्ट के, हर कल्चर के, हर रिलीजन के लोगों से मेरी उठ-बैठ थी बचपन से। हुँ, तो उसने एक समझ पैदा की, जी, कल्चर के प्रति, तो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानने का मौका मिला। फिर केंद्रीय विद्यालय में एक अच्छी चीज़ होती है कि आप जहाँ जिस कैंपस में हैं ना, वहाँ बहुत सारे लोग आपको देखने को, बैठने को, बातचीत करने को मिल जाते हैं। हरियाणा के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, साउथ इंडिया के लोग भी हैं। तो इकट्ठे जब रहते हैं तो आप देखते हैं कि एज़ ह्यूमन बीइंग हम सब एक जैसे हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने घर से लेकर आते हैं, हुँ, लेकिन वो जब इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो फ़ील करते हैं कि सब कुछ एक जैसा ही है। हुँ, तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही मैम। टीचिंग बहुत अच्छा, मतलब एक माहौल मुझे बहुत अच्छा मिला टीचिंग लर्निंग का। और टीचर्स ने काम किया डिबेट्स में, पोएम्स में और अलग-अलग रेसिटेशंस में, कैलीग्राफी में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो एक पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग बहुत अच्छी रही और अप हुँ, टू क्लास 12th मैं रीजनल लेवल पे, ज़ोनल लेवल पे अपने केंद्रीय विद्यालयाज़ को प्रेज़ेंट करती थी और लगभग में मेरे पास इतने-इतने सर्टिफ़िकेट्स हैं, अलग-अलग चीज़ों के। क्या बात वो है। हैंडराइटिंग से लेके डिबेट, डिक्लामेशन और एक बस डांस में मैं कहूँगी मेरा हाथ थोड़ा तंग था। मुझे बट गाना, नाचना कभी नहीं आया, नहीं, बाकी ऐसा सब नहीं में है मैम, वी ऑल हैव सीन योर डांस नहीं, वीडियोज़ नहीं, और वो क्या वो तो मेरे लिए आनंदित हो के आप डांस करते हैं। एक उस चीज़ में मैं मानती हूँ कि मैंने शायद वहाँ एक थोड़ी कमी छोड़ी कि नहीं सीखा। अदरवाइज़ मैंने अपने टीचर्स के गाइडेंस में बहुत कुछ सीखा। तो मेरी लाइफ़ बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी ही आप कह सकते हैं कंफर्टेबल ज़ोन में मैंने अपने आप को पाया हमेशा से। बहुत अच्छे टीचर्स थे। फिर वहाँ से 12th करते-करते एक लाइफ़ का मोटो बना लिया। जब मैम हम लोगों का बर्थ हुआ ना तो लड़कियों के बर्थ्स को बहुत अच्छा नहीं मानते थे लोग। और हुँ, वो भी 4-4 बेटियाँ। अभी उस मेरे टाइम पर। हाँ, आज से 40-45 हुँ, इयर्स बैक की मैं हुँ, बात कर रही हूँ। तो मेरे फादर को ये था कि पढ़ा-लिखा के अपनी बेटियों को इतना काबिल बना दूँ
कि ये जो एक धब्बा है ना कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, हम्म। ये धो दे मेरी बेटियां। हम्म। तो वहां से बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट था कि हमें कुछ करना है और हम्म। कुछ ऐसा करना है कि मेरे फादर को प्राउड हो हमारे ऊपर, मेरे फादर का नाम जब लिया जाए तो ये कहा जाए कि भाई इनकी बेटियां हैं क्या ये। बात तो है। वो इच्छा मेरे मन में थी, हम सभी सिस्टर्स के मन में। तो जी। 12th करते ही सोचा कि कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, पापा हम्म। के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन न दे। वैसे वो ठीक ठाक थे, अच्छा अर्न करते थे, हमारी कोई ऐसी इशू नहीं था, पर ये इच्छा थी कि जल्दी से इंडिपेंडेंट बने। हम्म। उसी रास्ते पे चल के मैंने बहुत जल्दी यंग एज में, व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, हम्म। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई। अच्छा। पेपर पास किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था और बस तैयारी की। उस तैयारी के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई और ये फील हुआ कि कुछ अलग हटके है इनकी पर्सनालिटी में, शायद जिसकी मुझे तलाश थी। और वहां जाके फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकते तो हैं। क्या ये बात सच है दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर? मे बी हमारे केस में शायद ऐसा ही रहा। मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड जिंदगी जीने वालों में से थी, इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल फेज से गुजरी थी। क्या एक ऐसी सर की एक पर्टिकुलर क्वालिटी क्या थी जिसने सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट किया? जब हमारी बहुत इनिशियल स्टेज पे बातचीत हुई तो कोई बात बताते टाइम इनकी आंखों में पानी था, कोई अपने पास्ट की बात बता रहे थे, तो मुझे फील हुआ कि कोई लड़का बहुत इमोशनल हो सकता है और वो हम्म। बातचीत के दौरान अगर उसकी आंखों में पानी है मतलब उसके अंदर इमोशंस जिंदा हैं। तो हम्म। ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई कहीं ना कहीं कि ये इमोशनल थे। इस जी। ग्राउंड पे मुझे ये अच्छे लगे। एंड सर? हम लोग जो है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे पूरे देश में घूमी थी, तो हम लोगों से कोई पूछे कि कहीं जो है घूम के आए हो? अपना हाँ, कहाँ? बोला मामा के घर पे। तो मैं वही सोच रही थी कि मैम का एक्सपोजर एक अलग लेवल पे था हाँ, और आप शायद हरियाणा से भी शायद ही कभी बाहर और निकले नहीं, थे दिल्ली में मेरे मामा थे तो हम जो है दिल्ली तक गए। रिलेशंस जहाँ थे वहां तक वहां इनकी तक। हाँ, ऑनेस्टली। बस जो है जैसे मामा बुआ के घर ही हम लोग गए थे, उससे बाहर हम लोगों को पता ही नहीं था कि कहीं घूमना भी होता है। और जैसे हम बड़े होने के बाद मेरे ख्याल से मैं पहली बार, एक बार हम 12वीं क्लास में गए थे घूमने के लिए, एक बस में बैठा दिए थे, वो जो है 7 देवियों के जो है चक्कर कटवा के लाए थे। और मुझे तब जो है पूजा पाठ का भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, वो जो है सब लोगों को देख के अच्छा ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, ये जो है इस प्रकार का हमारा था। मैं वैष्णो देवी भी तभी गया था, उसके बाद मैं जा नहीं पाया। और तब हम गए थे तो बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोग जो है शैतान प्रवृत्ति के थे, ये सबसे आगे कूद गए। तो एक जना पहले कूद गया, तो बोला ओए कैसे घुस गया? बोला यही है, मैंने देखा था इसको। तो एक मेरे साथी ने कहा, मैं फिर तू भी आ जाना जल्दी, तू जो बहुत देर से जो बाहर घूम रहा है, अब तेरा अब तो नंबर आ गया अंदर घुसने ही वाला। बोला अच्छा तुम दोनों अंदर थे? वहाँ तो चलो जो है। तो वो दर्शन करके, वो जो बहुत भीड़ थी, मुझे अब भी याद भी नहीं है सारी बातें वो किस प्रकार से जो क्या था। और तब जो है हम हरिद्वार गए थे। उसके बाद मैं 12वीं क्लास में था, तब मैं जो है 2005 में जब हमारा अफेयर चल रहा था, तब हम लोग एक बार जो है गए थे हरिद्वार घूमने। उससे पहले हम लोग बाहर इधर-उधर घूमना, और जो है ना हमें पता था क्या मज़ा है उस बात का और क्या है नहीं है, तो ये डिफ़रेंस था। और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो है जैसे इन्होंने बताया नहीं, जो फर्स्ट इंप्रेशन का भी था कि जो जब क्लास में जो है एक नज़र मारते हैं भाई कौन बैठा है, तो हम लोग जो है बुज़ुर्ग टाइप लगे इसको। एक्चुअली हम लोगों का ना एज गैप है 6 इयर्स प्लस। अच्छा। हुँ। तो इनका फर्स्ट इंप्रेशन मेरी नज़र में जो था, मैंने सोचा इनका आज तक अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब भी क्या होगा बुजुर्ग लोगों का, ये मेरा अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन था। हाँ, लेकिन फिर ये कहावत झूठी साबित हुई कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है। नहीं। हम लोग जो है जैसे ये जो है मेरे ख्याल से 12 फरवरी को आई थी। 12 फरवरी को हमारी जो है, जैसे मैंने पहली बार इनको 12 फरवरी को देखा था। अब इन्होंने पता नहीं नोटिस किया था कि नहीं किया था, और फिर जो 2 दिन बाद ये जो वैलेंटाइन डे होता है उसमें भी जो है चलो ज ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने 28 फरवरी को एक-दूसरे को प्रपोज़ किया था। ओके। तो मैम की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सबसे ज्यादा आपके मन को भा गई और जब आपने डिसाइड किया ओके शी इज द वन आई एम गोइंग टू गेट मैरिड? जैसे ये जो जैसे 12 तारीख को आई, फिर जो है जो 14 फ़ेब था, तो एक लड़का जिसके साथ इन्होंने बात की थी, वो जो है क्लास में बैठा था, तो एक लड़की उसकी तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्टेड फ़ील करती थी। हम्म। तो सबको ये था कि जो है आज जो वैलेंटाइन डे है तो वो उसको प्रपोज़ करेगा, गुलाब देगा। वो लड़की भी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसने दिया नहीं। और तो सब लोगों ने, तो हमने भी जो है थोड़ा-सा मज़ाक-वज़ाक उड़ा, अरे यार! सुबह ही काम कर देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अब जब ब्रेक होगा तब दे देगा। तो वो लड़की समझ रही थी, वो लड़का नहीं समझ रहा था क्या हो रहा है, पूरी क्लास भी समझ रही थी। एक तो मेरे को कह रहा था तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई बात नहीं, तेरे काम की बात नहीं है। तो जो बीच में गैप होता था, 2 क्लास पहले 2 क्लास बाद में बीच में गैप होता था, उस गैप में तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो वो काम घटना घटेगी, वो उसको फूल देगा, वो लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो ब्रेक खत्म हो गया, फिर अब वो लड़की ऐसे जो नाटकबाज थी थोड़ी, ऐसे जो बालों को मार मार करके, माँ भाई, मैंने विक्रम को जो है हाथ भी लगा करके, माँ भाई तू थोड़ा अपना दे ध्यान, लेकिन उसका जो है ध्यान उस पर था ही नहीं। और 4 क्लास हमारी लगती थी, 3 क्लास पूरी करने के बाद उसने अपना बैग उठाया और भाग गया। हम्म, अब उसके पीछे बबीता भी भाग गई। एक्चुअली मैं बता देती हूँ इसका बैकग्राउंड। वो मेरा सीनियर था और हम सबका एक ग्रुप था। हम अच्छा। लोग उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब में थे, तो हम एक पूरा ग्रुप था, हम सबका स्कूल होता था जी। दोपहर का, तो हम सबकी एक ही बस होती थी। उस रूम में मैं और विक्रम, बाकी रूम में हमारे और फ्रेंड्स भी थे। तो क्लास को ये बात नहीं पता थी, तो इनको फील हुआ कि मैं विक्रम के पीछे पीछे चली गई वैलेंटाइंस डे पर। अच्छा। तो फिर फिर जो है जैसे हम लोगों ने जो है उस लड़के का मजाक बनाया, अरे ये तो भाई कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। हाँ। फिर जैसे किसी का कुछ भी रहे, हमें उसमें क्या दिक्कत है। फिर जैसे जो है एक दिन जो 12 तारीख को इसने बात की थी, फिर उसके बाद तो ये उससे बात ही नहीं करती थी, आकर के क्लास में आई बैठी, पर ये थोड़ी सी दुखी सी रहती थी, कुछ फैमिली जो है इश्यूज थे उसके चलते। इनकी सिस्टर ने, बड़ी ने भी जो है लव मैरिज कर रखी है, हमने भी लव मैरिज कर रखी है। वो जब लव मैरिज की थी तो घर पे जो है इश्यूज हो गए थे, वो इश्यूज जो है रिश्तेदारों ने और ज्यादा क्रिटिकल जी। बना दिए। तो एक्चुअली क्रिटिकल आज से 20-22 साल पहले इस तरह की मैरिजेस को बहुत पॉजिटिव सेंस में नहीं देखते थे। जी। जब लोगों ने कुछ करके दिखाया कि लव मैरिजेस जी। गलत नहीं है और हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, जी। इनफैक्ट बहुत बार अरेंज्ड मैरिजेस से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, जी। तब लोगों का आज की डेट में एक देखें तो फेथ बन गया। अब पेरेंट्स राजी हो जाते हैं, पर वो तब है जब कुछ लोगों ने अच्छा करके दिखाया है। करके दिखाया। अगर नहीं करके जी। दिखाते तो पेरेंट्स नहीं मानते। जी। तो उस टाइम पर जो है ना, जैसे ऐसे जो है वो जो दौर था, तो लेकिन मुझे क्या पता अब कौन क्या है क्या नहीं है, पर ये क्लास में बैठी बैठी थोड़ा सा जो है मुझे लगता था। तो एक थोड़ी सी दुखियारी सी, थोड़ी सी बेचारी सी ये कहानी थी। तो एक दिन जो है मेरे एक फ्रेंड के साथ जो है डिस्कस भी हुआ, मैं यार ये लड़की बहुत शरीफ लगती है मुझे, और शायद किसी ने जो है इसको जो है डिच कर दिया होगा, दुखी कर दिया होगा, तो जिसके चलते जो ये सब चीजें हैं। बोला नहीं, इसकी सिस्टर ने लव मैरिज कर रखी, इसका कोई वो नहीं मामला, लेकिन वो घर की फैमिली कंडीशंस के कारण जो है थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमारी मिली थी। फिर वो जो एग्जाम वाली बात मैंने बताई, जिसमें मेरे 48 मार्क्स आए थे, इसके 12 थे। मैं मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर थी, मेरे बाकी थोड़ी सब्जेक्ट सी बहुत नहीं, अच्छे ठीक थे। ठाक कमजोर थी। हाँ, मतलब कह सकते हैं जैसे बुद्धू बच्चा होता है कि मैथ्स मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो जब वो जो एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम को जब उसका रिजल्ट आया था, तो फिर मैंने इससे पूछा था, पहली बार मेरे ख्याल से मेरी इससे बात हुई थी, मैंने इसको पूछा था कि क्या इतने नंबर लेके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हम लोग असल में ग्रुप स्टडी करते थे, और ग्रुप स्टडी में हम लोग जो है जो कमजोरी फील कर रहे थे वो जीके की थी। इसका जीके बहुत बढ़िया था, तो मैंने इसको ये कहा कि तुम जो है हमें जीके पढ़ा दिया करो, मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगा। तो इसको ये लगा कि जिसको मैथ आता उसे तो सब कुछ आता है, पर ऐसा नहीं था। हमें मैथ आता था, बाकी कुछ नहीं आता था। मैथ का मैं टीचर भी रह लिया था, रीजनिंग का टीचर भी रह लिया था, तो ये तो मुझे आता था, वो नहीं आता था। धीरे धीरे इसको रियलाइज हुआ 2-4 दिन में कि इसको जीके सच में ही नहीं आता। फिर ये पढ़ाने के लिए रेडी भी हो गई, और पहले दिन ही जो है मामला गड़बड़ हुआ हमारा। जब हम पहले दिन पढ़े, बात ये हुई थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये हमें पढ़ाएगी, हम पढ़ेंगे। तो उसी दिन हमें किसी आईएएस के किसी स्टूडेंट के बहुत बढ़िया नोट्स मिल गए। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वैदिक काल था, उसके बाद जो है धर्म परिवर्तन, इन सब चीजें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब बातें थी वहां पर, धार्मिक उदय। तो हमने वो सारा का सारा जो है एक बार पढ़ा, वो एक ही दिन के लिए मिले थे। अगले दिन फिर पढ़ा। हमारी मोटी अकल में एक बात तो आई नहीं कि हम फोटो स्टेट करवा लेते, 5 साथी तो भेजते। लेकिन हमने जो है भाई ये नोट्स एक ही दिन के लिए हैं, बस एक ही दिन जो हमें मिलेंगे, और मिले भी एक ही दिन। अगले दिन हमने बहुत ईमानदारी के साथ उनको वापस कर दिया। पर उसको जो है एक दिन में जो है हमने एक बार पढ़ा, फिर शाम को एक बार पढ़ा, फिर रात को एक बार पढ़ा। अब सब लोग सो जाते थे, मुझे निशाचर बोलते थे सब लोग, जो है जैसे 12 बजे सो जाते थे, मैं 4 बजे सोता था सुबह। और तो मैंने जो है 12 से 4 बजे तक उसको 2-3 बार और पढ़ दिया, क्योंकि 2-3 बार हम पढ़ चुके थे। फिर जो वो बिल्कुल पक्का हो गया, एक एक बात बिल्कुल टेंच, कहीं कोई कसर ही नहीं। तो अगले दिन जब ये पढ़ाने लगी, तो ये 2 बात बताए, हम 5 बताएं, फिर ये 2 बताए, फिर हम 5 बताएं। फिर इन्होंने कहा कि हाँ, तुम लोग जो है, मुझे पहले ही पता था कि मेरा जो मजाक उड़ाने के चक्कर में जो है मुझे टीचर बनाने के उसमें हो। हमने इसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे नोट्स मिल गए थे, वो हमने पढ़े, वैसे ही कुछ किताब मिल जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि हम डम्ब हैं, लेकिन पहले कभी मटेरियल नहीं मिला, हमने पढ़ा नहीं, कोई टीचर वैसा मिला नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, हमने वो तैयारी नहीं की थी, और ज्यादा ध्यान में पड़े मैथ और रीजनिंग पर ही रखता था, वही चीज में पढ़ाता था। तो फिर जो हमारी बातचीत हुई, हम 2-4 दिन इकट्ठे भी पढ़े। फिर उन टीचर्स को किसी ने शिकायत लगाए थे कि जो क्लास के बाद ये बैठे रहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर जो क्लास के बाद अलाउड नहीं है, उनको चौकीदारा करना पड़ रहा है। तो फिर जो है हम लोग जो बाहर चले जाने लग गए।
2 4 5 10 दिन ही जो हम लोग गए थे, 2 4 दिन जो है थोड़ा-थोड़ा हम लोग पढ़े थे, तो फिर एक-दूसरे की बातचीत, सारी बातें जो है, फिर उससे जो है फ़ील हुआ कि मामला सही है। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जो है तुम डिसाइड जल्दी कर लेते हो, तो मैंने डिसीज़न तो जो है बबीता का भी जल्दी ही ले लिया था, और फिर मैंने जितना जल्दी लिया मेरे ख्याल से ये उससे जल्दी लिए बैठी थी। मैंने इनको कहा कि हम लोग जो है लाइफ पार्टनर बन के अच्छे रह सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अच्छा, कई बार मैं सोचती हूँ बहुत सारी चीज़ें ना आपकी डेस्टिनी में लिखी होती हैं। हाँ जी। मैंने बिल्कुल मन से सोचा था, बड़ी सिस्टर की लव मैरिज थी, तो उसका एक इफ़ेक्ट उस टाइम पे, क्योंकि 19-20 साल में इतनी समझ नहीं होती, लगता था कि मुझे ये नहीं करना है, कि मेरे पेरेंट्स को जिससे लगे कि भई फेथ टूट गया या इस तरह की चीज़ें। जी, उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए भी बड़ा एक नेगेटिव था, क्योंकि जी। समाज उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा था। तो मैंने 100% सोचा था कि मैं लव मैरिज नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और कुदरतन देखिए विदिन फ्यू डेज़, मतलब दिमाग कई बार सोचती हूँ कि काम ही नहीं कर रहा था शायद। जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो इनसे होना शादी कर, लिखा था। हाँ, ये और अब समझ में आता है कि ये चीज़ें लक में इसलिए थी, क्योंकि हम दोनों को मिलके बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लाना यस, था। यस, तो ये यस, चीज़ें ना यस। सच में ईश्वर कहीं न कहीं आपके लिए बिल्कुल। चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखता है। अगर हम लोग शादी ना करते तो शायद आईसीएस का सपना ना पूरा ना होता, पूरा होता। और जो बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं, मज़दूरों के बेटे-बेटियाँ हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गरीब लोग, छत टपकती है, कई बार वीडियोज़ बनाते हैं, बच्चे वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, वो छत टपक रही है, इतनी गरीबी है जी, कि शाम के खाने की भी किल्लत है। और फिर वो मेहनत करके जब बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं, जी। तब मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी में था, हाँ। और हमारे चाहने ना चाहने से ये फ़र्क नहीं पड़ना था। मैम, पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल था मेरे उस फादर समय थोड़े पे? से प्रोग्रेसिव अप्रोच के थे, जी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज के टाइम में हो गई थी, जैसे जी, सोसाइटी में, जी, रिलेशंस में। जी, तो मैंने उनकी और इनकी मुलाकात कराई। मेरे फादर पहले एयरफोर्स में थे, जी, उन्होंने वीआरएस लिया आफ्टर 20 इयर्स, जी, फिर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस ज्वाइन किया, ओके। सिक्योरिटी हुँ, डिपार्टमेंट में। तो उस टाइम पे उम्र बहुत कम थी, समझ थी नहीं। हुँ। मैं इनकी मुलाकात कराने इनको भारत के पार्लियामेंट हाउस में ले गई अपने हमारी फादर से। पार्लियामेंट हाउस में रिश्ते की बात क्या हुई बात थी। है! और बाद में देखिए मैं संविधान ही पढ़ाने लग गई बच्चों को। तो वहाँ बातचीत कौन-कौन हुई, गया था मुलाकात करने के हम बस लिए? दोनों ही। हम दोनों। अच्छा, ठीक है। वो जो तो है घर से निकले की जो है, उस दिन की बात सुनिए, जो है उस दिन की बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो अपने घर से ड्यूटी पे निकले और ये वैसे निकली। हमारी 3-4 दिन पहले बात हुई थी कि हम उस दिन मिलेंगे। अब वो डेट मुझे याद नहीं है। तो 3-4 दिन पहले बात हुई, हमारी 3-4 दिन से बात ही नहीं हुई थी। तो इन्होंने घर से बाहर आकर के फ़ोन किया कि मैं जो है बस में बैठ के वहाँ आ ली हूँ, तो आप कहाँ पहुँचे? अब मैं उस टाइम पर जो है, जैसे हमारे पास बाइक, स्कूटर जो है वो थे, जो वो मेरे पास नहीं थे, मैं तो खेत में था और पानी चला रहा था। हुँ, मुझे लगा कि जो है जैसे बात करके ही तो आएँगे, जैसे फ़ोन है तो हुँ, जो है ब फ़ोन जब नहीं थे तब तो चलो जो है पहले डिसाइड हो गया वैसे ही करेंगे। अब ये घर से निकल आई और मैं खेत में, और खेत के कपड़ों में। अब वो घर देखा तो बाइक नहीं है, मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, दूसरे को किया, तब जो बहुत ज़्यादा जो है व्हीकल होते नहीं थे। हुँ, तो फिर मेरे एक दोस्त के पास तीसरे चौथे को मैंने कॉल किया, तो उसने कहा तू कहाँ है और बाइक कहाँ है? मेरे को बाइक चाहिए। बोला यार मेरे को जाना है। मैं चुपचाप जो है ना बाइक लिया, मेरे को बहुत अर्जेंट जाना है। हुँ, मैं उसमें तेल है? बोला नहीं यार, मैं डलवा के ला इतने का, और इतने रुपए भी लाना, मेरे को जो पैसे भी चाहिए हैं, क्योंकि खेत में पैसे ही नहीं थे मेरे पास, और मैं 3 दिन से खेत में ही था। खेत में ही पानी चला रहा था। अब 3 दिन से खेत में कैसे कपड़े होंगे? वो लाल मेरा टी-शर्ट था जिसका रंग उड़ करके यहाँ से व्हाइट, हुँ, बाकी जगह से पिंक, और यहाँ से रेड ऐसा, और बीच में 2-3 गट्टे। हुँ, और मेरे जो पजामा था, जो ये जो ट्रैक पजामा होता, तो ये पजामा तो, और उस पजामे के अंदर भी 2-3 जो है होल थे, तो इस प्रकार से, और चप्पल भी वो टूटी हुई थी। हुँ, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इससे मिलना। अब मैं नहाया ट्यूबवेल में, और मैं वहाँ से जो है भई, वो जो गारा नहीं लगी हुई थी, बाकी हुँ, जो जैसा, अब बाल भी ऐसे ही बेतरतीब। इसको मैंने कहा कि चल ठीक है, तू नजफ़गढ़ आ। अब तब तक जो है कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा तू नांगलोई आ जा, तब तक मैं नांगलोई आता हूँ, मैं रास्ते में हूँ अभी। तो नांगलोई पहुँचने के बाद मैंने इसका तू वहाँ जो है बवाना तक पहुँच। हुँ, बवाना से भी ये नरेला आ गई थी, मेरे ख्याल में नरेला हाँ, मिले थे हम। नरेला। ये वहाँ से चलते-चलते नरेला तक पहुँच गई थी। तो तब भी इन्होंने कहा कि आज ही जो है अपने घर ही लेके जाने का इरादा है क्या? हाँ, तो मैं जो है तब तक बाइक ही नहीं थी, तो वो मैं अरेंज करके, और मैं जो है वहाँ पर गया। जी, जाते ही इन्होंने कहा कि भैया आज ही बात करनी पड़ेगी पापा से ज़रूर। मैं क्यों? बोला बस अब आज ही बात करनी है फाइनल। मैं चलो, मैं कपड़ों पर भी ध्यान नहीं गया, और कुछ भी हम जो किए बिना वहाँ पर जा कर के एक नमूना खड़ा कर दिया। अब हुँ। जाते ही बोली, "पापा मुझे जो है शादी इनसे करनी है।" तो बोला कभी ठीक है, आ जाओ कभी-कभी अंदर लगता बैठ है, मतलब के। इतना बोल्ड स्टेप मैंने लिया कैसे? कई बार कैसे? अजूबा लगता है मुझे कि बस मैं ले गई, और सोचो मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ वही कर, ये था कि हाँ, इसका तो होना ही होना है। हुँ,
मेरे फादर चाहते थे मेरी शादी कहीं अच्छे शहर में हो, अच्छा लड़का हो, भाई मैं जॉब पे हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझसे तो ऊपर हायर लेवल पे हो। और इनका जो लुक था इन्होंने बता ही दिया कैसा था। और बाथरूम स्लीपर्स पहने हुए थे। पार्लियामेंट हाउस में जाके एक बेटी अपने पिताजी को कह रही कि मुझे इनसे शादी करनी है। मेरी उम्र तब 21-22 साल की थी, तो कोई भी फादर मानेंगे नहीं इस बात तो को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर बैठते हैं, बात वो करते इस हैं। मामले में ठीक थे, मतलब कोई मुझे और लगा कि फादर जो अंदर ले जाकर के पकड़वाना थी यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में इतनी सिक्योरिटी, जो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ना मैं भाग सकता। मैं अंदर गया, जा करके वहां बैठ गए। तुम कहाँ के हो बेटा? तुम्हारा घर दिल्ली में है? नहीं है। तुम्हारा अपना घर है? नहीं है। तुम्हारी अपनी नौकरी है? नहीं है। क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूँ। तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, मेरा अच्छा जो है काम है। अभी रिसेंट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ाता रहता हूँ। अब वो जो सारे लुक को देख करके टीचर और ये जो है ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे जो है बाद में भी बोलते रहते, पहले भी बोलते हैं, बोला जो आप टीचर कम पहलवान ज्यादा लगते हो। जो बाकी लोग थे, जो मेरे सर्कल के लोग थे, वे भी बोला जो आप कहीं से टीचर तो लगते ही नहीं। और जैसे जो जो स्कूली बैकग्राउंड था, कॉलेज बैकग्राउंड था, वहां से भी टीचिंग का कुछ भी एहसास नहीं था। वो तो मैं वहां गया, कंपटीशन में मैंने पढ़ा, फिर पढ़ाया, फिर जो है बच्चों को अच्छा लगा, फिर सारी बातें। वो बीच में थोड़ा सा गैप जो है मैंने ले रखा था, जो मैंने बताया था अभी आपको। तो उसके चलते जो है लुक भी और सब चीज़ें जो है बहुत अच्छा सा मेंटेन करने का मन करता नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है नाम-वाम लिखा, सब कुछ चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से लिखी, बोला मैं पता करूँगा, फिर मैं बताऊँगा। अब इनको मुझे लगता था कि हम बात करके उल्टे सर दोनों लुक्स इकट्ठे आएँगे। मेंटेन करने का मन नहीं करता था, इतनी सुंदर लड़की आपको मिल चुकी थी, तो मन नहीं करता था इसको इम्प्रेस करना है मुझे, तो अच्छे से रहूँ। एक्चुअली इनके घर में कई मिसहैपनिंग उसी बीच में हुई थी, हमारी अच्छा, मुलाकात से कुछ पहले तक। ओके, जो सर ने अभी बताया। हाँ, हाँ। ओके, जी। और फिर उसमें जो है ना, जैसे वो कहानी ये थी कि जो है जैसे 2 द्वंद के बीच में थे हम लोग। अगर खेती ना करें तो घर का खाना रुक जाएगा, हुँ, और पढ़ाई-लिखाई ना करें तो फिर खेती में ही रह जाएँगे। तो हम हुँ, लोगों ने दोनों चीज़ों को मेंटेन किया, पढ़ाई भी अपनी मेंटेन की और जो है खेती भी मेंटेन की। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मुझे ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, मुझे हँसी आती है उन लोगों के ऊपर। हुँ, मैं खेत में ही रहता था। जिस टाइम पर मेरा सीजीएल क्लियर हुआ, तो उस टाइम पर मैं खेत में ही रहता था। घटना के मैं आपको बताता हूँ। 1-2 जनवरी के आसपास या 30-31 दिसंबर को मैंने एडमिशन लिया, और हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम था। हुँ, तो 3 साढ़े 3 महीने वे बनते हैं। 3 साढ़े 3 महीने मैं पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने वहीं पढ़ाया, और 18 जून तक हमने पढ़ाया था। 23 जून को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। हम लोग जो है वहीं पर जो है, और मेरा रिज़ल्ट जो है उसके बाद जो है 26-27 जून को आया था। फादर एक्सपायर हो गए तो जो रिज़ल्ट उसमें आ गया। तो फादर एक्सपायर होने के बाद जैसे जब तक फादर बैठे हैं तब तक मुझे क्या चिंता, हुँ, लेकिन जब फादर एक्सपायर हो गए तो अब क्या करें? तो हम लोग जो है जैसे खेती-वेती एक आधा किला धान लगाते थे। मैंने कहा जो 5-7 किले धान लगाते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं सारा काम और सिस्टमैटिक। मेरे पापा जो है ना करने नहीं देते थे हम लोगों को। तो हमने जो है वहाँ चलो थोड़ा-सा ज़्यादा धान-वान लगाते हैं। पापा तो एक्सपायर हो गए, लेकिन पापा के जो सपने थे कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है, तो लेकिन अब अगर घर का काम नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो पापा एक्सपायर हो गए, अब उधर धान लगा दिए, उधर पेपर क्लियर हो गया। अब पेपर ना करें तो खेत में ही रह गए, और पेपर क्लियर करें तो धान सूख गए। हुँ, पहले ही गाँव के लोग मज़ाक उड़ा रहे थे कि पापा के मरते ही नाश करोगे। हाँ, इतने धान जो है तुम, इतनी खेती जो है, जैसे ओवरबर्डन तुमने जो ये किया, तो ये गलत काम है। हुँ, तो उधर धान, उधर सीजीएल, अब खिंच गया बीच में मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे खेत में से भागता, पौने 5 की ट्रेन पकड़ता। जो अब भी जो है जम्मू तवी वाली जो माता वाली जो है ट्रेन आती है, तो पौने 5 बजे 4:50 पर 4:50 पर 4:40 पर आती है। वो ट्रेन पकड़ के और 6 बजे मैं वहाँ पर उतरता, और 6 बजे से साढ़े 6 बजे तक वहाँ जाता। साढ़े 6 से और वहाँ पर जो है 9 साढ़े 9 तक पड़ता। वापस आकर के साढ़े 11 बजे डीलक्स पकड़ के 12 बजे वहाँ पहुँचा, साढ़े 12 बजे खेत में, तब रोटी खाता था सुबह। जी, और फिर जो है पूरा दिन वहां पर पड़ता, जो पानी नहर का है, ट्यूबवेल का, जैसा भी करके उसको मैनेज करता। पूरी रात में वहां पर पड़ता, कभी 10 मिनट सो गया, कभी 5 मिनट सो गया। सुबह 4 बजे मैं फिर भागता, और हर रोज का ये रूटीन। हुँ, जब हम धान बेचने गए तो मंडी में बोला वाह, ऐसे धान है ही नहीं। बहुत सारे आड़तियों ने तो अपने लिए, अपने घर के यूज के लिए भी धान रखे थे। हुँ, और मेरा उसमें सीजीएल भी क्लियर हुआ। क्या बात है। तो वाओ! जो कुछ लोग जो है प्रॉब्लम्स को फ़ोकस करते हैं, मैं सॉल्यूशन को फ़ोकस करता हूँ। हुँ, दोनों चीज़ों को मैंने वहाँ पर जो है अचीव किया था। अब वहाँ से वो सब चीज़ें, तो अब जो ना वो दौर हम उसमें आ गए थे, लेकिन वो थोड़ा-सा फिर जो है डिप मार गया था। वापस से फिर जो है वो दौर जो था ना, जैसे 2005 की मैं बात बता रहा हूँ, तो 3 में 4 में ये सब हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा होने के कारण, तो वहाँ से
कई बार लगता था शादी करनी चाहिए, कई बार लगता था नहीं करनी चाहिए, कई बार जो है तो थोड़ा-सा ये सब चीज़ें थी। अब उस दिन जो है मिलना था तो चलो मैं ठीक-ठाक जाता था, वो तो बाई चांस की कहानी है। मैम जब आपकी लाइफ में आई तो हाँ, कुछ शिफ्ट लगा अंदर, आपको लगा एक उम्मीद की किरण लगी कि हाँ, जीवन को और अच्छे से जीना है, बहुत और अच्छे से। सपने जाग गए जी। और वो ड्रीम्स में और बात करना जो इतना अच्छा लगता था कि हम लोग जो है ना जैसे फ़ोन मिलाने के बाद या तो बैलेंस खत्म होता था हाँ। या बैटरी। तब कॉल्स भी फ़ोन की महँगे थे, महँगे कॉल्स भी थे, महँगे जी। थे उस हाँ। ज़माने में। जैसे हमारी कॉल जो है लगभग हर रोज़ जो है जैसे 1000-2000 रुपए की कॉल्स होती थी तब। हुँ, हम अधिकतर जो है मिलते भी थे, जैसे जाते थे, मिलते हुँ, थे। तो हम लोग जो है जैसे जब भी फ़ोन मिलाया तो फ़ोन का ये नहीं था कि वो फ़ोन वो जो है ना वो काटेगा, ना वो काटेगा, तो उसकी बैटरी खत्म हो गया, उसकी हुँ, बैटरी खत्म हो गया, उसका बैलेंस खत्म हो गया, उसका बैलेंस खत्म होगा। ये सब चीज़ें हमारी चलती थी। हुँ। तो हम लोग तो बोलते हैं कभी बैलेंस खत्म होता था, कभी बैटरी खत्म होती थी, तभी बात खत्म होती थी। और तो आपके घर पे मैम की एक्सेप्टेंस कैसे थी? जब आपने फर्स्ट टाइम अपने घर पे उस टाइम तक बताया? जो है मेरे भाई-बहनों ने जो है शादी कर ली थी, उनकी भाई-बहनों की जी, सारे छोटे थे, मैं सबसे बड़ा था, सबकी जी। शादी हो गई थी। तो सबको लगता था इसको शादी कर लेनी चाहिए, कैसे भी कर ले एनी हाउ। दूसरा जो है मैं जो है ये जाति-वाति ये वो सब चीज़ें इन बातों का जो है मेरे ऊपर कोई असर नहीं था। और हम लोगों ने तो दूसरे अपने फ्रेंड्स की भी कई लोगों की इस प्रकार से शादी करवाई थी इंटरकास्ट मैरिज। तो हम लोगों ने जो है जैसे मैंने घर में बताया था किसी को जो है मेरी माँ ने कहा था कि हम तेरे को घर में नहीं घुसने देंगे। मैं ठीक है, मैं अपने आप ही नहीं आऊँगा। अच्छा उन्होंने ऐसे बोला? हाँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है और घर की तो ज़रूरत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हुँ, रोज़ कमा के ही देता हूँ, मैं जो यहाँ से लेता क्या हूँ? हुँ, मैं घर पे लायबिलिटी थोड़े ही, मैं तो एसेट हूँ। हुँ, आप लोग ऐसा करोगे तो मैं तो दिल्ली रह लूँगा। हुँ, और हमने जो है शादी से पहले दिल्ली में फ्लैट ले लिया था, एनी हाउ कुछ भी होता तो हम दिल्ली के फ्लैट में रह लेंगे। हुँ, तो हम लोग जो है वहाँ पर जो है तो शादी करने के बाद मैंने जो है शादी से पहले अपनी माँ को मिलवा भी दिया था, अपने मामा को मिलवा दिया था। सब लोग जो है जानते थे। हम लोग जब वहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे तो उसी टाइम से जो है यहाँ पर जो है भला एक लड़की के साथ बैठा रहता है। हुँ, अब तो ये सब बातें हमारे घर में पता थी। और इनके घर में भी इनके पिताजी को जो है जैसे हमने बता दिया था, जैसे वो जो प्री काउंसलिंग होती है, हुँ, प्री काउंसलिंग जैसे भई पापा के पास बैठो, पापा से ये बातें करो, ये करो, ये करो, जैसे भई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बड़ी सिस्टर की शादी। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो सही-सही शादी में ही मान जाएँगे। हुँ, लेकिन हमारा प्रयास वो जो है जैसे हो सकता है सफिशिएंट ना रहा हो, वो लाइन पर तो बहुत था, वो प्रयास, लेकिन वो पता नहीं क्या जो है ट्रैक फिर इन्होंने कहा कि अभी बात करते हैं, फिर हम बात करके आए, वो बात बनी नहीं। हमने एक बार फिर बात करने की कोशिश की, फिर उसके दिन के बाद जो है जैसे हम काफ़ी देर हमने बात की इनके पिताजी से, तो बबीता बोली कि अगर आज मैं घर गई तो आज के बाद वापस नहीं आ पाऊँगी। मैं फिर हुँ, बोली मैं आज ही रुक जाती हूँ। तो फिर ये उस दिन रुक गई 16 हुँ, अक्टूबर को और पिताजी जो है फिर इनके घर चले गए थे। मैंने इनको अपने एक फ्रेंड के घर रोका हुँ। और हम 2-3 फ्रेंड्स के साथ इनके घर देखने गए, भई कोई जो है मिसहैपनिंग ना हो जाए, गुस्से में कुछ ना कर दें। तो 3-4 बजे तक तो कुछ हुआ नहीं था, फिर हम जो है चले गए थे। फिर एट ए इंस्टेंट की बात होती है, इन्होंने कहा कि कभी मेरे पापा जो है जैसे पहली शादी हुई थी, अब जो है दूसरा जो है तो ये जी। कभी जो है मेरे छोटे भाई-बहनों को गुस्से में मार दें, पीट दें और कुछ कर दें। हुँ, तो हम लोग जो है उस सिक्योरिटी पर्पज़ से हम वहाँ गए थे, तो वो सब चीज़ें तब तक नहीं हुई, फिर हम वापस आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग शायद महीना भर ही हुआ था, एक दिन इनका कोई रोल नंबर वगैरह आया, बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि इन घर से फ़ोन आया हुआ था, मैंने कहा कि भई ऐसे बोल कि मुझे मिलना है। हुँ, बोला क्या हुआ? सब ठीक है। बोला हाँ, सब ठीक है, हम दोनों को मिला। बोला तू वहीं पड़ी रह। हुँ, मैंने कहा तो थोड़ा रो के और थोड़ा ऐसे बोल कि मुझे मिलना है। हुँ, तो बोले कि पार्लियामेंट हाउस में आ जाना। मैं ऐसे कहा नहीं, सबसे मिलना है। हुँ, सिर्फ़ आपसे नहीं, भाई जो है अब भाई-बहनों का नाम लेकर के न विशु से, टिन्नी से, मम्मी से सबसे मिलना है। तो फिर वो बोले नहीं, तो मैं थोड़ी और तेज़-तेज़ मैं इशारा कर रहा था। इनको रोना भी आ रहा था, पर जो है जैसे जो है मैं फिर भी मैं थोड़ी और तेज़ रो लेना ऐसे रोते मैं कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कल आ जाना। तो अगले दिन हम लोग गए, किसी को कोई चिंता नहीं थी। मेरे मामा बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, तो मेरे मामा ने जो है 3-4 बार फ़ोन करके भी जो उस टाइम पर जो है ना जैसे बंटी बबली का केस हुआ ये था हरियाणा में बहुत फ़ेमस जींद हरियाणा का। में ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ था 2005 से 8 के बीच में कि भई कोई भी इस तरह की शादी हो तो मर्डर्स कर देते हाँ थे। जी, एक दौर था। ये ऑनर हाँ, किलिंग जो उस हाँ, टाइम पर ऑनर वर्ड आया किलिंग था बहुत और बहुत ऑनर था। किलिंग में सही जो कह है रहे ये हैं। सब चीज़ें जो चल रही थी, ऑनर किलिंग के ऊपर जो है काफ़ी और
खूब जो है बातचीत चल रही थी, तो मेरे मामा ने जो है 3-4 बार, अरे यार ये जो है नौकरी की बात करने आया है, ये वो किसी बहाने से मतलब वो उन्होंने जो है चेक कर रहे थे 4-5 कि मेरा फ़ोन, भाई भांजा अब तक ठीक तो है ना? जिंदा अब तक तो जिंदा है। और उन्होंने बहुत बाद में बताया कि उन्होंने मेरे मामा के जो है 2-3 लड़कों को भी जो बाद में भेज रखा था, जो कि घर के आस-पास वहीं घूमते रहे, वो मेरे को भी नहीं पता था। अच्छा। हाँ, और जब तक हम अंदर रहे तब तक वो वहीं पर आस-पास से घूमते रहे, भाई कुछ और दिखे तुम्हें तो भाग के जो है चले जाना। तो ये सब चीज़ें, पर वो जो है ऐसे बहुत जेंटल आदमी जो हैं, बहुत ही ज़्यादा जेंटल। लेकिन उस टाइम पर जब हमारी शादी हुई, बाद में हमें पता चला उनके रिश्तेदारों ने बहुत टॉर्चर किया उनको खड़ा करके, कि जो ये कर दिया, नाक कटवा दिया, दूसरी का भी यही, और पहले ही कहा था इनकी शादी कर दो, ओह! ये वो। तो इस प्रकार से बहुत टॉर्चर उन्होंने झेला। एक नेगेटिव फेज़ था वो लाइफ का, पर आज मेरे फादर बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं और वो बड़ा बेटी प्राउड ने फील इतनी करते हैं। बड़ी सक्सेस अचीव की है, तो मैम वो किसी भी फादर के लिए एक बहुत बहुत गर्व की बात है। ये सिर्फ एक बेटी नहीं, वो जो है सभी की सभी बेटियां ने जो है ये सब सब किया है, सक्सेसफुल सभी हैं, सब सक्सेसफुल है, और सब जी। टीचिंग में हैप्पीली हैं। मैरिड लाइफ अपनी जी वाओ! रही हैं। बहुत अच्छा जो है, जैसे बहुत अच्छे संस्कार दिखते हैं। हुँ। जैसे कभी भी कुछ भी जो इस प्रकार का जो है कहानी कुछ भी जो है, जैसे बबीता की मेरी माँ के साथ मेरे ख्याल से कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, जो किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, जो बहुत सब लोगों को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट और सब चीजें, और सभी दे रही हैं, सिर्फ ये नहीं सभी लोग। तो ये माँ बाप के संस्कार होते हैं। एक जो है अपने माँ बाप जो है बच्चों को जो है दगा करना सिखाते हैं, दूसरे माँ बाप वफा सिखाते हैं, तो जी। ये डिफरेंस है। और रिजल्ट 2 दिन आगे पीछे आता है। जैसे अब इनके पिताजी को जितने वे रिश्तेदार जो है गालियाँ देते थे, धमकाते थे या और कुछ करते थे, आज वे जो है नतमस्तक हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी बेटियों ने बहुत बड़ा काम करके सच दिखाया। में। और आज वो जो है सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं। सब लोगों में, अपने पूरे सर्कल में सबसे ज़्यादा हैप्पी बबीता के पापा हैं, कि किसी भी बच्चे की तरफ से उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। और आज तो जैसे पापा के पास जो फ्रेंड सर्कल है, एज्ड हैं सब लोग, 70 के मेरे फादर हो गए हैं, तो आएँगे तो कहेंगे अरे आपकी बेटी आई तो 5 मिनट हमें दिलवा दीजिएगा, अपने हाँ, बेटे से हम लोग कुछ बातचीत करवा देंगे, वाह! करियर काउंसलिंग दिला। तो मेरे फादर भी थोड़ा प्राउड से कहते हैं कि नहीं उसके पास ऐसे टाइम नहीं टाइम होता, वो नहीं ऐसे नहीं आती है। है। तो अब लगता है कि जो कुछ किया उस टाइम पे थोड़ा फेज़ नेगेटिव देखा, जी, लेकिन शायद इस बेहतरीन समय को लाने के लिए जी। वो फेज़ ज़रूरी था। तो जब आप एक काले समय को देख के, अवसाद के समय को काट के बाहर निकलते हैं, मैम तो रात आप के देखते हैं बाद ही सवेरा खूबसूरत। होता है। हाँ, बिल्कुल। हम बहुत बार जो है ना ऐसे फ़ील करते हैं, जैसे हमें पता नहीं है, पर जैसे वो फ़िल्मों में नहीं होता, जैसे बचपन में कोई लोग इस प्रकार से घूम रहे होते हैं, आस-पास निकलते हैं, ये होता, वो होता, जैसे पुरानी फ़िल्मों में ऐसे होता था। सर आपको पता नहीं है, आप हरियाणा के शाहरुख खान और गौरी हैं, गौरी अरे! खान हैं। अरे, अरे! अरे थैंक यू मैम! मैम, और थैंक यू। आपकी स्टोरी भी बिल्कुल रिलेटेबल है, अगर आप उनकी लव स्टोरी देखेंगे शाहरुख खान की, तो काफ़ी रिलेटेबल है आपकी स्टोरी शाहरुख उनसे। खान की मैंने मूवीज़ तो बहुत देखी हैं, पर उनकी लाइफ़ से मैं बहुत ज़्यादा जो आज है देखिएगा। कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं जानकारी नहीं रखता उनकी जो है क्या है, क्या नहीं है। पर हम लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मुझे भी 708 बस में कंझावला से और नरेला तक आना एक्चुअली होता था, मेरे इनको मामा भी जो इस वहीं तरफ से के जो है हैं। आना था। अच्छा, इनके मामा दिल्ली से हैं, मेरे मामा हरियाणा से हैं। ओके। तो तो साल ये में लोग कभी जो एक बार हम लोग आते थे, पापा की जब जी। छुट्टियाँ हम लोगों का स्कूल की छुट्टियाँ होती हो केजी सकता की। है कभी-कभार ये भी जो उसी बस में बैठे हों और उसी बस में हम भी बैठ के आए। हम अच्छा जानते नहीं मैम थे, पर इन सब के बीच में ना एक चीज़ मेरे मन में ये चल रही है कि बहुत बच्चे आज आपसे इंस्पायर्ड हैं जो आपके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं। जी। अब वो आपकी ये चीज़ तो फ़ॉलो करना चाहते हैं कि मैम और सर ने लव मैरिज की है, तो हुँ, कोई बुराई नहीं है, चलो हम भी कर लेते हैं। हुँ, बट एक और एस्पेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, हुँ। वो है फ़ोकस्ड रहने का और डिस्ट्रैक्शन का, हुँ। कि देखिए आप ल हाँ जी सर बताइए। देखिए, फ़ोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन और लव मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए, मैं ये कहता हूँ, जैसे हम लोग तो बहुत ओपनली इन बातों को बोलते हैं और जी। सब लोगों को बताते हैं, क्लास में मैं बोलता हूँ इन बातों को, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग अपने बच्चों को हमारे पास आने भी नहीं देते, लड़के-लड़कियों को बिगाड़ देते हैं, ऐसे हुँ, बोलते हैं। पर हम लोग बोलते हैं कि जो है प्यार क्या है और गलत रिलेशंस क्या हैं। हुँ। बहुत लोग ऐसे हैं समाज सोसाइटी के अंदर, बोला गलत रिलेशंस कितने ही बना लो, लेकिन शादी वहाँ कर लो जहाँ पेरेंट्स बोलते हैं। जी। हुँ। वो इस तरीके से लोग बोलते हैं, इतने गंदे तरीके से लोग बोलते हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? बोला पेड़ कितना ही झुक जाए पर टूटना नहीं चाहिए। हुँ, मतलब आप कितने ही लोगों के साथ आप गलत रिलेशंस बना लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके कर लो, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, घरवालों की मर्ज़ी से, अपनी जाति में और ये सब बातें। तो हुँ, जो इस प्रकार के लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोग अच्छे नहीं लगते और वैसे लोग हमारे पास टिकते भी नहीं हैं। हुँ। बहुत लोग जो है हमारे से इंस्पायर्ड होकर के और इस प्रकार के स्टेप्स लेते हैं और वे बहुत हैपीली अपनी ज़िंदगी को जो है जी भी रहे हैं। सर आपकी खूबसूरत बात ये है कि आपने अगर एक दूसरे को पसंद किया तो आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड थे। आपको जी। पता था कि आपको क्या करना है, आपने वो मेहनत भी की और आज जो ये मुकाम आपने हासिल किया है, वो हो ही नहीं सकता था अगर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड होते।
मैम हम लोग इस मामले में बहुत फोकस्ड थे कि हमें जिंदगी Yes, that's बेहतरीन what. बनानी है जी और एक एग्जाम्पल सेट करना है सभी के लिए, पूरी जी सोसाइटी के लिए करेक्ट कि लव मैरिज सिर्फ कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी एब्सोल्युटली कर सकता है। जी इंटरकास्ट शादी की है, लव मैरिज की है, इसको इतना बेहतरीन ढंग से एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करें कि बिल्कुल कोई हमें देखे तो उसके मन में आए कि हाँ यार शादी करें तो फिर इस तरह से फिर करें, इस तरीके से एक करें एग्जाम्पल सेट करें कि जी भाई कोई भी लड़की है कोई भी लड़का है सिर्फ ये ना देखे, हमारी इस मेहनत के सफर को भी जाने कि हमने बिल्कुल बहुत मेहनत की है। बिल्कुल हम बिल्कुल जीरो से उठ के मैम यहाँ तक पहुंचे, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था इस चीज बहुत का। लोग इस बात को छुपाते रहते थे, हमने कभी नहीं छुपाया। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम बबीता त्यागी से बबीता खत्री बन जा। सरनेम कभी चेंज नहीं किया, हाँ, मैं मैंने खुद भी देखा है मैं जी इसके अगेंस्ट जी हूँ। कोई भी लड़की, मेरे फादर ने मुझे एक पहचान दी दुनिया में, मेरा नाम उसी पहचान से हो जो मैंने बचपन से जी है। जी मतलब मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि शादी करने के बाद जबरदस्ती आप नाम के पीछे सरनेम बदलिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत लोग जो है जैसे जो है इस प्रकार की चीजें जो करते हैं, तो हम लोगों ने इस बात को कभी भी जो है गलत तरीके से नहीं लिया। हम लोगों को बताते हुए कभी नहीं शर्माए, कभी भी हिचके नहीं। लोग जो इस प्रकार से जो वो करते हैं, और जिन लोगों को ऐसे ब्रेक लेना तो लेना चाहिए, खाम खाए जो क्यों किसी को धोखे में भी रखे। भाई सही हम लोग बात ये है विश्वास रखते हैं और हम इस बात के ऊपर जीते भी हैं और दूसरे लोगों को बताते भी हैं। जी जिसको इस बात पर दिक्कत है ना करे, ना आए सही बात हमारे है पास, उसमें वे गैप बना के रखें। लेकिन कुछ लोग जो इस प्रकार से भी रहे, जिसके मन में तो चल रहा था कि ये बहुत बहुत गलत है, और लेकिन चिपके रहे लाभ अपने जो है प्रॉफिट के चलते, चिपके रहे चिपके रहे जी चिपके रहे। उनके बच्चों ने ऐसा किया तो हम तो काट देंगे, मार देंगे। मैं फिर तुम हमारे साथ क्यों चिपके हुए थे? ऐसे जी बहुत लोगों के साथ हमने लॉजिकल जो है बातचीत और ये सब चीजें भी की। जी और जीवन का सफर अप्स और डाउन्स के साथ भरा रहता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी किसी भी लेवल पर ले लो जो है स्मूथ किसी का कुछ नहीं होता है। बाहर से चाहे किसी को बिल्कुल जो है मामला दिख रहा हो, तो अंदर किस्ती तो लहरें लेती बिल्कुल रहती है। बिल्कुल इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आप कितने पेशेंट है, कितने फोकस्ड हैं, और चीजों को आप कितना एनालाइज कर जी पाते हैं, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत है इम्पोर्टेंट अपनी है लाइफ को सक्सेसफुल बनाने जी के लिए। उसके बाद फिर कैसे सफर आगे बढ़ा कब आप लोगों की शादी हुई फाइनली हमने बहुत जल्दी शादी कर ली, जैसे कई बार कहते हैं ना बहुत जल्दी डिसीजन नहीं तो लेने पापा चाहिए। के जो लास्ट मीटिंग जो आपकी थी तो उसके बाद उससे फिर पहले हम लोग जो कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जी वो तो सेफ्टी कोर्ट के मैरिज पॉइंट ऑफ करने के व्यू लिए से हम लोग जो है बातचीत जो कर रहे थे कि घर वाले मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो शादी तो हमने कर ही रखी जी है। जी तो हम लोगों ने पहले शादी कर रखी थी। हम लोग जो है जैसे 12 फरवरी को मिले थे, 28 फरवरी को मैंने प्रपोज किया था, और 26 सितंबर को हमारी शादी। 2005 की ही ये सारी घटनाएं हैं। विद इन और फ्यू फिर मंथ्स। 16 अक्टूबर को हम लोग जो है 26 सितंबर के बाद एक बार जो है पार्लियामेंट हाउस में मिले थे, एक बार फिर इनके पापा से वैसे बातचीत की। अब वो लग रहा था कि मामला वैसे बनेगा नहीं, तो फिर हम लोगों ने कर लिया। और शायद दिसंबर में ही हम लोग घर चले गए थे, बातचीत कर आए थे। फिर अगले दिन वो जो है इनके पापा मम्मी हमारे पास भी आए थे, बातचीत करके फिर थोड़ा सा मामला ठीक सा हो गया था। फिर सब नॉर्मलाइज होना शुरू हाँ हो विद गया इन लाइफ में फ्यू मंथ्स भी पूरे नहीं लगे, 1 महीना प्लस में ही सब चीजें ठीक हो गई, ट्रैक फिर पे हम आ दो गई। तीन बार जो है, जैसे इनकी बड़ी सिस्टर कभी घर आई नहीं थी शादी के बाद, तो हमने 2-3 महीने के बाद ही घर जा करके 2-3 बार बात करके कि भाई उसको भी बुला लेते हैं। उसको भी बुला लिया, आना जाना स्टार्ट हो गया। और फिर जो है इनकी छोटी सिस्टर्स की शादी हो गई। उन सिस्टर्स की शादी में फिर जो जो रिलेटिव जो वो जो अलग अलग काम करे थे, उनका पता चला कि कौन साथ खड़ा, कौन जो है विपरीत में खड़ा है। तो उन सब बातों से जो है पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा सही लगने लग गया। हमारा काम धंधा सेट हो गया, और काम धंधा सेट होने के बाद जो है विद गॉड ग्रेस सब लोगों की दुआएं रही, प्यार रहा, ये अच्छे लेवल पर चला। बहुत जो है स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हुई, बहुत ज़्यादा सोशल फिगर भी बने। तो ऐसा लगने से फिर जो है, और एक जना कुछ कर रहा बाकी सभी सक्सेसफुल हैं, तो सब लगते हैं फिर सब इतने ही सक्सेसफुल हैं। तो उसके चलते जो है जैसे बबीता ने सब लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाई उधर, तो जो है फिर सब लोग अब जो रिलेटिव्स जो है बोलना ही पसंद नहीं करते थे। वे लोग बोलते हैं कि अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, हमारा फोन उठाते नहीं हो। अब जैसे अब ये जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस टाइम पर फोन कैसे उठाएं? तो सही ऐसे बात बहुत है लोगों के कॉल्स मिस भी हो जाते हैं। कभी शादी में मिले कहीं कि मैंने 5 बार फोन किया, आप उठाया नहीं। अब जो अननोन नंबर है तो कैसे उठाएं, तो पता नहीं चलता है। अब बड़े आदमी हो गए, अब हमारा फोन क्यों उठाओगे? इस प्रकार से जो है वो जो बातें थी वे 10-15 साल में टोटली बदल गई। बदल गई